If there's something that has been bothering you since a long time, something that does not seem to go away no matter how hard you try, I think you should try therapy. And in these times when going out is not your best option, then remote therapy from highly qualified and experienced clinical psychologists is what you need. Log on to www.mentep.com and start your journey towards a better headspace today. Again, that is www.mentep.com. Start your journey towards a better headspace. We start in 3, 2, 1. Welcome everybody to another episode of wow. Okay, Welcome cool. everybody to Okay, another cool, episode of Sit cool. with Sit. Today I have with me very dear friend Kali Raat, fellow rapper और मेरा दोस्त fellow rapper नहीं fellow rapper obviously मैं Beef, रैप ही करता हूँ bro, beef. मैं रैप करता हूँ देखो मैं ऐसे hello everybody welcome to Sit with Sit रैप लाइन है bro. Okay. तो काली और स्वप्निल, अच्छा कैसा लगता है, मतलब तुम्हारा जो स्टेज नेम है वो बड़ा अच्छा है, काली रात, और मतलब वो रियल हाँ। नाम ऐसे मेरे को ऐसे सब लोग मतलब काफी कि सब लोग इसी क्वेश्चन के साथ मेरे पास सबसे पहले आते हैं कि काली रात नाम के साथ भाई how did एक you come भाई up? काली रात बहुत बहुत डरावना नाम है. लुकिंग बाय योर फेस, मतलब वीडियोस में भी देखो, इसकी Bro, वीडियोस bro. में भी देखोगे ना हाँ. तो बंदा डरावना सा लगता है. ऐसे देखो, ऐसा इतना प्यारा सा बंदा है भाई. ब्रो मेरे पास एक लड़की ने मैसेज किया था, मैं रात को 2-3 बजे लाइव गया था एंड आई यूजुअली यूज्ड टू डू फ्री स्टाइल. तो उसने मेरे को मैसेज किया कि मैंने देखा काली रात इज लाइव, मैं डर गई. फक आई नीड टू चेंज माय नेम. नहीं ब्रो, पहले तो बता दो थोड़ा अपने बारे में कौन, क्योंकि हमारा थोड़ी इलाहाबाद के बाहर की जनता है. शाउट आउट टू Okay. मुंबईकर्स. Okay, cool. So, I'm basically a rapper and okay, कैमरा की तरफ नहीं देखना है. Come on, Swapnil, stupid Swapnil. कोई Okay, cool. दिक्कत नहीं है ब्रो. तो basically I'm signed to a label. I was signed to a label VSR Production, but I am signed to a new label and उसी से मेरे basically गाने निकल रहे हैं. And बाकी अभी एक प्रोजेक्ट ऑन होने वाला है, एक एल्बम, एंड उसमें 6 गाने रहेंगे. तो वो 9 ऑफ अगस्त से आई गेस उसका काम स्टार्ट हो जाएगा. तो वो पूरी एल्बम लिख ली है तुमने? वो पूरी एल्बम मेरी नहीं है, उसमें 4 लोगों का कोलैब रहेगा, 3 रैपर्स एंड 1 फीमेल सिंगर. और वो अभी उसका काम स्टार्ट होगा, मतलब अभी एक्चुअली एल्बम की बात परसों ही स्टार्ट हुई है कि अब एल्बम निकलनी है. तो हर 2 हफ्ते गैप पे एक एल्बम निकलेगी उससे. और नहीं सब- तो लाइक तुम ऐसे जी एल्बम का प्रोसेस करते हो, तुम पहले गाना लिख लेते हो, उसके बाद कहते हो कि अब एल्बम करनी है, हाँ. या फिर पहले प्लान करते हो कि अब एल्बम निकालनी है, चलो लिखना स्टार्ट करते हैं? एक्चुअली अगर मैं सोलो इंडिपेंडेंट वर्क करता तो हाँ, मेरे को हाँ. ये सब नहीं देखना पड़ता कि मैं पहले लेकिन अब मेरे को प्रोजेक्ट सामने वाला दे रहा है कि इट हैज़ अ लेबल. तो लेबल है वो मेरे को सामने वाला वो प्रोजेक्ट दे रहा है कि ये प्रोजेक्ट है, तुमको इस पे वर्क करना है, इसका ये थीम है, ये टॉपिक पकड़ो और इसके वाइज वर्क करो. तो ब्रो मतलब फिर तो इट्स लाइक अ जॉब ना, कि तुम्हें मतलब तो फिर वहाँ पे लाइक अ तो जॉब, फिर इट वहाँ इज लाइक अ पे जॉब, रैप बट वाला वो कहाँ है हाँ, कि okay, ये I'm like telling you that. तुम्हारा वो कह रहा है कि तुम्हें अब एल्बम निकालनी है, तुम्हारा ये टॉपिक है, चलो अपना वो हाँ. करो, तो मतलब इट इज़ लाइक अ जॉब भाई, इट इज़ ऑब्वियसली लाइक अ जॉब. बट वो क्रिएटिव हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, एक तो पहला हम लोग ये कि वो हम लोग को ऑडियंस गारंटी कर रहा है कि हम लोग का एडवर्टाइजमेंट वगैरह सब अच्छे से करेगा और ऑडियंस को गारंटी कर रहा है अच्छी खासी. उसके बाद हम लोग ये भी उसमें फ्रीडम है कि हम लोग अपने चैनल से कभी भी किसी भी टाइप का गाना निकाल सकते हैं. तो बेसिकली जितने भी अंडरग्राउंड स्टफ रहेंगे या जो भी रहेगा वो अपने चैनल हमारे कंट्रोल में रहेगा और उसका भी सारा एडवर्टीजमेंट वगैरह, जितना भी वीडियो का बजट, ऑडियो का बजट, सब वही देखेगा. नहीं तो ब्रो मतलब जो मुझे लग रहा है ना हाँ. कि इट्स लाइक वो तुम्हें काम दे रहे हैं, मतलब वो लाइक जैसे इंसान एक नॉर्मल हाँ, किसी को हाँ. प्रोजेक्ट पे काम हाँ, करने को हाँ. देता है ना, कि जैसे जॉब पे या कुछ और पे, हाँ. कंपेयर नहीं कर रहा हूँ बट ऐसा होता है, हाँ. वैसे ही तुम्हें भी काम मिल रहा है. हाँ. तो मतलब भाई वो तो ऑब्वियसली वो एडवांटेजेस हैं एक लेवल हाँ, के. हाँ. तो लेकिन वहाँ पे वो एक क्रिएटिव और वो चीज़ कहाँ निकलती है? बट इज इट अबाउट फॉर यू, इज इट अबाउट कि अभी स्टार्ट कर रहा हूँ तो आई नीड टू बिल्ड कंसिस्टेंसी, वो प्रैक्टिस है, एक ये- और इज इट समथिंग दैट्स कम एक ये भी आउट ऑफ चीज़ है, पैशन? एक ये भी चीज़ है कि हाँ अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो आई नीड हिम. एक सेकंड ये चीज़ है कि इसमें मैं खुद को देखूंगा कि मैं अपने म्यूजिक से कितना खेल सकता हूँ. मतलब उसने मेरे को एक लिमिटेड टॉपिक दे दिया कि इसमें मैं लिमिटेड खेल सकता हूँ, अब उसमें मैं कितना ज़्यादा खेल सकता हूँ. तो ये भी मेरा वो पता चलेगा पोटेंशियल. पावर ऑफ कंस्ट्रेंट जो होता है हाँ. कि तुम्हें मैंने ऐसे 4 दीवारी में डाल बस. दिया, अब चलो इसके अंदर कितना खेल सकते हो तुम, बस वही तो चीज़. तुम उसका एज अ चैलेंज लेते होगे Yes, yes, कि हाँ. अब मुझे हो गया, मैं इसके साथ कितना Yes. खेलूंगा, वो मुझ पर डिपेंड बस करता वही है. चीज़ है कि हम अपने साउंड के साथ उसमें लिमिटेड रह के भी कितना और एक चीज़ में दे सकते हैं.
वो थोड़ा अपनी ओरिजिन स्टोरी के बारे में बताओ, मतलब मैंने तुमसे पहले पूछा था, थोड़ा उसको हाँ। और लंबा करके बताओ, तुमने तो ओके। एकदम ऐसी एक लाइन में बता दी ओरिजिन थी। स्टोरी ये थी कि बेसिकली एक टाइम था जब गली बॉय वगैरह आई थी एंड 2018 एवरीवन स्टार्टेड डूइंग फरवरी। रैप एंड तब मैं मुंबई में रहता था। अच्छा अच्छा, तो हाँ। मुंबई में रहता था? हाँ, मैं कब मुंबई कितने साल में हो गया? मैं मुंबई में 2 साल रहा हूँ एक्चुअली। मेरा 11th-12th मुंबई से ही हुआ है। तो 10th तक कहाँ मैं से? यहाँ 10th तक मैं यहाँ पे था, मुंबई में अंधेरी ईस्ट में रहता था और 11th-12th वहाँ पे एक कॉलेज है जीपीएम करके। अच्छा। तो वहाँ से मेरा 11th और 12th हुआ है। तो वहाँ पे मैं अपने नाना के साथ रहता था। ओ। तो वहाँ पे और भी लोग, मतलब मेरे नाना एक्चुअली थोड़ा स्पिरिचुअल माइंडेड हैं। तो ओह। वहाँ पे ही डिडंट केप्ट मी एज़ अ फैमिली मेंबर, ही केप्ट मी एज़ अ रूममेट टाइप में। और मतलब बहुत ही फ्रीडम था वहाँ पे और उनकी सोच भी बहुत बड़ी है, ये सब ऐसे करके। तो उन्होंने कभी कोई प्रॉब्लम नहीं कॉज़ की मेरे को। और वहाँ पे ऐसे ही मेरे तरीके 1-2 लोग और रहते थे। इसी तो रैपर प्रजाति के? हाँ, रैपर प्रजाति के? रैपर प्रजाति के नहीं, मतलब ऐसे ही मेरे टाइप मेरे एज के मतलब वो सब। जो हाँ, एवरेज 16 ईयर ओल्ड रेबेल जो होता है यस कि हम यस घर यस छोड़ के आए अपना, बस दुनिया में कुछ बड़ा करना है, बस माँ बाप एकदम को पसंद वही। नहीं है हम। एकदम 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 वही उसी प्रजाति के लोग वहाँ पे रहते थे मेरे साथ में मेरे तरीके। तो ऐसे ही गली बॉय वगैरह चली। तो बेसिकली रैप की बात मैं एक बंदे से डिस्कस कर रहा था एंड आई सेड हिम कि यार मैं भी लिखने को रैप लिख सकता हूँ, कोई वैसा वो नहीं है, मेरे को ऐसा अंदर से फीलिंग आती है। हंसने लगा वो, मेल ईगो इतना सा चल गया मेल ईगो ब्रो, इतना सा अग्रीड ब्रो, ये मेल हुआ। ईगो इतना सा। हाँ हाँ। अब मेरे को लग गई, मैं कहा यार हंस कैसे दिया, मुझे पता है मैं रैप लिख सकता हूँ। और उसके ऐसा हुआ था, उसके 8-8 महीने पहले मैं लिखने बैठा भी था, हाँ, बट हाँ। मैं उस टाइम सही से नहीं लिख पाया था, मैं फ्लो वगैरह ये सब नहीं। बट उस टाइम मेरे को लग गई और मेरे को फीलिंग आती थी कि मैं हाँ आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, ये मेरी काइंड ऑफ शेट है। और रैप से पहले मैं डांस करता था एंड मुंबई में बेसिकली डांस वगैरह के लिए ही गया था। तो डांस करते हुए तो मैं काफ़ी टाइम से करता था, 4th क्लास से करता था। जो रफ्तार से ओरिजिन स्टोरी हुई भाई, डांसर फिर रैपर, वो ओह। भाई मुझे मतलब ऐसे, वैसे पहले डांस में बीट वो होता है ना कि हाँ 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 इट्स लाइक वो डांस वाली बीट होती है, फिर तुम उस बीट को लेके, क्योंकि देखो इट्स लाइक लिख तो बहुत लोग हाँ सकते हैं, हर कोई लिख सकता है, हाँ, लेकिन रैप में एक बहुत ही एसेंशियल चीज होती है बीट पे लिखना। बीट पे लिखना। और अगर तुम बीट पे नाचना जानते हो और अगर तो तुम्हारी राइटिंग बीट पे स्किल्स, लिखना बहुत इजी हो जाता है। हाँ। बेसिकली वॉइड भी देखो तो वो भी पहले एक डांसर था हाँ और उसके बाद रैपर बना। और मैं देखा हूँ और लोगों की स्टोरी मैं सुना हूँ, तो उन लोग को बीट पे मतलब बैठने में उन लोग को 1 साल 8 महीने लग गए। मैं 1 महीने के अंदर मतलब ऑफ बीट में जाना ही बंद कर दिया। 1 महीने के अंदर मुझे बीट का पूरा खेल समझ में आया, कैसे फ्लो क्या, वो सारा मैं स्टार्ट कर दिया। तो आई थिंक जैसे तुम डांस करते हो, तुम्हारे दिमाग में तुम्हें कैलकुलेशन करनी हाँ पड़ती है कि हाँ, बीट चली गई तो पैर ऐसे जाएगा, हाथ ऐसे जाएगा, कहाँ पे स्नेयर आ रहा है, कहाँ पे बेस आ रहा है, तो उसके हाँ। हिसाब से ही अपना मूव वो डिसाइड करना है। तो तो वो बेसिकली एक रैप में ब्रेन import रीड कर लेता हाँ, है। रैप में इंपोर्ट हो जाती है सेम चीज हाँ। कि तुम जब रैप लिख भी रहे होते हो तो इट्स तो लाइक तुम्हारी, सेंटेंस कहाँ हाँ, अपना तुम्हारी बार कहाँ सेंटेंस, ख़त्म हाँ करना है, तो वो आइडिया पहले से ही दिमाग में आ जाता है। हाँ हाँ। तो ये सीन हो जाता है। तो उसके बाद उसने हंस दिया उस बात पे। तो मैं उसके बाद वहाँ पे एक लेक थी, पवई लेक करके, हाँ। एकदम बहुत चिल माहौल काफी रहता दूर है था। भाई वो तो मुंबई से। मुंबई से नहीं, अंधेरी में ही पड़ता है वो एरिया, अच्छा पवई। भाई, हाँ, पवई। पवई अंधेरी के अंदर अच्छा जाता है। अच्छा, फ्रॉम व्हाट आई नो कि पवई, पवई तो वो जगह है जहाँ आईआईटी है, हाँ तो हाँ। वो मुंबई के अंदर है कि आई थिंक वो मुंबई से नहीं दूर है? भाई, वो तो मेन मुंबई, वहाँ से अंधेरी स्टेशन पड़ता है। अगर बस से जाए तो 15-20 मिनट के रास्ते पे। भाई मेरी जिंदगी में सब झूठ बोला मुझसे, बट ठीक है आगे बताओ। हम सबसे बोला गया है, खैर। तो हाँ। ठीक है, वहाँ पे फिर मैं पवई लेक पे मैं बेसिकली कभी कभी वहीं पे जाके बैठता था, एकदम पीस ऑफ माइंड वहाँ पे मिलता था। वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते थे, सीढ़ी रहती थी, सामने लेक रहती थी। मैं वहाँ पे गया, बैठा आराम से, मैं लिखने बैठ गया। और मैंने टॉपिक चूज़ किया माँ, क्योंकि मेरी मम्मी पापा सब लोग फैमिली यहाँ रहती थी, हाँ। अटैचमेंट माँ से ही। तो मैंने टॉपिक चूज़ कर लिया माँ, और मैं लिखने बैठ गया, मैंने लिखा। उसके बाद मैंने सुनाया सबको। एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड कि ये यार बहुत सही। मैंने कहा यार कुछ तो मैंने कर तो दिया मतलब है। पहले पढ़ाया कि सुनाया सीधा? मैंने सुनाया, हाँ। जैसा मैंने फ्लो वगैरह में लिखा हाँ था, हाँ। उसमें मैंने फ्लो भी चेंज किए थे बहुत, मतलब हुक भी डाला था, ओह। मेलोडिक हुक था वो थोड़ा, ओह। और मतलब बहुत सही वो लिख उठा था। हम्म। तो और एक्चुअली मेरे माइंड में उस टाइम ये चल रहा था, एक बंदा था वो बीट भी बनाता था, ईडीएम वगैरह बनाता था, बेसिकली हिप हॉप बीट्स तो नहीं बनाता था। हाँ। बट उससे मैंने बात की, मैं ऐसा अच्छे वो से जो बचपन रिलीज में नहीं होता है, करेंगे। वो एक हाँ। मिक्सर डाउनलोड करके फोन पे गाने मिक्स कर दे। हाँ एकदम, नहीं वो एक्चुअली एफएल पे बनाता था। अच्छा। और वो अच्छा ईडीएम वगैरह बनाता था, बट मेरे को ये आइडिया नहीं था कि वो रैप का बना लेगा कि नहीं। तो मैं उस टाइम उससे बात किया, मैं कहा अगर ये गाना भी निकाल दिया तो एकदम ब्लो आउट सीन हो जाएगा एकदम। अंडरडॉग। हाँ, तो बस वही सीन हो जाएगा। तो बहुत ये हो कि ये तो रैप सही चीज़ है, ओके और एक्सप्लोर करते हैं। तो उसके बाद मैंने और लिखना स्टार्ट किया एंड बेसिकली मैंने, मेरा एक चीज़ ये हेल्प किया। अब शुरुआत में मैं देखता हूँ आजकल के लोगों को जो रैप लिखने बैठते हैं, मेरे पास भी आते हैं कि हम रैप लिख रहे हैं, ये प्रॉब्लम आ रही, वो प्रॉब्लम आ रही। वो लोग ये करते हैं कि उन्होंने किसी अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को सुना,
और उसके बाद फिर वो डायरेक्ट अंडरग्राउंड शिट लिखने बैठ गए कि ओके अब ये हूँ मैं, सीन का किंग हूँ मैं, ये हूँ मैं, वो हूँ। भाई सेल्फ बोस्ट भाई, हाँ। लिटरली मतलब आधा रैप सीन यही है भाई कि मैं बड़ा, हाँ, तू वही छोटा, चीज़, वही मैं चीज़। यहाँ से आया, अब सब मैं यहाँ कर रहा हूँ। अबे तूने जिंदगी जी नहीं है भाई, तू 14 साल का है, क्या लिख रहा है? सही में वही चीज़ कि ठीक है, नहीं अगर वो अपने तरफ लिख रहे हैं, वो अपनी जगह सही भी कर रहा है, अगर वो लिख ले रहे हैं सही है, लेकिन ये चीज़ क्या होता है ना, उनके माइंड में फिर एक चीज़ लिमिटेड एक क्राइटेरिया बन जाता वो है। हाँ एग्जैक्टली वही तो बात है कि आप इट्स अब लाइक उस मैं पॉडकास्ट करने बैठा हूँ, हाँ, मैं कह रहा हूँ भाई मुझे तो जो रोगन की तरह पॉडकास्ट करना है, वो मैंने दिमाग में टेम्पलेट बनाया ही क्यों है, क्योंकि देखो जैसे तुमने कहा कि तुम्हें पॉडकास्ट के जॉनर नहीं हाँ, बताते, इतने सारे जॉनर होते हैं, हाँ, वैसे ही रैप में भी इतने सारे तरीके होते हैं वही लिखने के। चीज़, अगर तुम एक ही चीज़ को सुनते हो डज नॉट मीन कि तुम्हें वही प्रोड्यूस वही करना चीज़ है। लिखना है, वही तुम चीज़। अपना स्टाइल डेवलप करो, वो जो भी है वो एक स्किल है, हाँ, तो तुम उसके हिसाब से अपने स्टाइल में लिखो, क्योंकि होता है कि इंसान फिर वाना भी लगने लगता हाँ, है एकदम, कि भाई एकदम। मैं वो वाली फ्लो में बात कर रहा हूँ, हाँ, मैं उस टाइप के कि लिरिक्स फिर लिख रहा वो हूँ। रैप सिर्फ इस वजह से, अगर बेसिकली नो ऑफेंस एवरीवन, बट बेसिकली अगर सब ऐसा रैप लिखते हैं तो बेसिकली उनके माइंड में ये रहता है कि अगर हम ये किसी को सुनाएंगे तो ही विल बी लाइक ओ फक कि तुमने रैप लिखा है, यू आर अ रैपर नाउ। तो बेसिकली अगर ये रहता है आइडिया, बट मैंने जब लिखना स्टार्ट किया तो मैंने ऐसे ऐसे टॉपिक्स उठाए जिससे मैं बहुत टची फील करता हूँ, मतलब मेरे अंदर वो ऐसे रखे हुए हैं एंड आई जस्ट वांट लेट इट आउट। तो मैंने ऐसे टॉपिक्स उठाए कि मैं मुंबई आया हूँ, मैं ये मुंबई नया शहर मेरे लिए कैसा है और मुझे क्या क्या फेस करना पड़ा, और मतलब ऐसे ही सारे टॉपिक्स उठाए मैंने, सारे पेन से रिलेटेड। और मैं फिर लिखता गया क्योंकि मेरे पास उसके लिए, मेरी कहानी बोलने के लिए मेरे पास बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ जो एक्सपीरियंसेस थे कि मैं उसको अपना लिख सकता हूँ, मेरा माइंड ब्लॉक नहीं होगा कि यार अब आगे क्या लिखूँ। मुझे कंटेंट पता था, है मतलब मेरे पास कंटेंट था, हाँ। तो मैं लिखता गया। फिर एक टाइम ऐसा भी आया जब मैं अंडरग्राउंड में गया, अंडरग्राउंड में मैं गया लेकिन वो अपने टाइम के साथ गया। तो मैं बेसिकली सबको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा, काफ़ी सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हम रैप लिखते हैं तो हम कैसे स्टार्ट करें। तो आई विल लाइक टू टेल कि ऐसे टॉपिक से स्टार्ट करो जिससे आप लोग बहुत टची फील करते हो, मतलब बहुत रिलेट कर सकते हो कि आपके पास वो टॉपिक्स बताने को कोई नहीं है, वो चीज़ें बताने को कोई नहीं है, तो जस्ट लेट इट आउट ऑन अ पेपर। बेसिकली जो बात है तुम अपने आप मुंह से एकदम बिना सोचे नहीं बोल सकते ना। तो मैंने आज ही कुछ सुन रहा था राइटिंग से रिलेटेड, तो उसमें कहता है कि जो बातें तुम आउट लाउड बिना फ्लिंच किए नहीं बोल सकते, वो चीज़ें, उन चीज़ों के बारे में तो लिखना चाहिए, क्योंकि उससे इमोशंस बाहर आ जाते हैं, पेपर पे आ जाते हैं, और फिर तुम बिना फ्लिंच किए तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता है जिसको तुम बोलने से डरते हो, वल्नरेबल से हो, तो तुम जाके सीधा ये नहीं बोल सकते ना हाँ मेरे साथ ये हुआ था। तो उसके बारे में लाइक दैट्स व्हाट ही मींस बाय टच। एंड वन थिंग गुड अबाउट रैप इज कि आप जो भी बातें उसमें बोलो, जितना भी सेल्फिश होके बोलो, कोई जज नहीं करेगा। योर फैंस विल नेवर जज, क्योंकि वो खुद आपके फैंस वही बनेंगे जो उससे रिलेट कर पाएंगे, जो उसको एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, एंड दे विल नेवर जज यू। सो बेसिकली ये शिट है ब्रो। मतलब ये तो मैंने भी देखा है ना कि कोई भी आर्टिस्टिक सा फॉर्म होता है ना, स्पेशली राइटिंग या फिर उस टाइप का, कोई भी आर्टिस्टिक फॉर्म ब्रो, उसमें जजमेंट अगर तुम्हारा एक फैन बेस है तो जजमेंट उसकी तरफ से बहुत ही कम आता है। क्योंकि यार मतलब पता है अभी रिसेंटली मेरी कल ही एक बुक, मतलब मैं थोड़ा राइटर टाइप का भी आता, तो लास्ट से मैंने एक बुक में अपना थोड़ा पार्ट दिया था, तो वो कल ही पब्लिश हुई है। तो उसमें मैंने एक चीज़ लिखी थी कि राइटर की जो भी आर्टिस्ट होते हैं वो किसी भी इमोशन के बारे में लिख देते हैं उसको लेबल किए बिना। हम नॉर्मली जब दिन में अपने उसमें बात करते हैं तो हमारे लिए कुछ इमोशंस अच्छे होते हैं, कुछ इमोशंस ख़राब होते हैं, कि भाई अगर तुम रो रहे हो तो ये अच्छा इमोशन नहीं है, अगर तुम किसी के बारे में कुछ ऐसा कुछ फील कर रहे हो तो ये इमोशन सही नहीं है, तुम्हारा होना नहीं चाहिए यहाँ। बट जब तुम पेपर पे कोई चीज़ उतारते हो ना तो बहुत ही अनफिल्टर टाइप की होती है। तुम जैसे स्टैन का जो गाना है अस्तगफिरुल्लाह, बेसिकली इट्स कन्फेसिंग हिज सिंस, कन्फेसिंग हिज सिंस। और वहाँ पे अगर ये सब चीज़ें वो जाके अपने घर वालों को बोलता है या किसी ऐसे को भी बोलता तो बोलता है ये क्या बोल रहा है, क्या फालतू बात कर रहा है। अगर तुम इसी कन्वर्सेशन में निकालो तो बहुत ही गलत लगेगी। बहुत गलत लगेगा। बट देखा जाए तो स्टैन अस्तगफिरुल्लाह से उसने रिस्पेक्ट पाई अपने ऑडियंस में, और वहीं से वो उठा। उसके बाद उसने एक एल्बम निकाल दी जो तो पूरा सीन ब्लो आउट था, तड़ी पार ब्रो। मतलब डैम ब्रो, मतलब स्टैन के साथ मुझे भाई उसकी वाइब कुछ अलग है। आई मीन उसके गाने, एक तो पहली बात तो भाई वो खुद प्रोड्यूस करता है, खुद गाता है, तो उसकी बीट इतनी सिक होती है, उसके लिरिक्स शायद तुम्हें ना समझ आए बट इट्स बहुत वाइब के अराउंड होती है। मतलब उसका कौन सा गाना भाई, तड़ी पार जो हो गया भाई 8 मिनट का गाना है वो, 8 मिनट का गाना है, कितनी बीट चेंज करी है, कितने फ्लो स्विच करे हैं, और
टॉप भाई, टॉप का मैं क्या ये तो कहूँ है। उसका एक दिन प्यार हुआ, उसकी बीट स्टार्टिंग की, हाँ। जो उसने मेलोडी उठाई है, हाँ वो नहीं, हाँ वो खेलता है अपने म्यूजिक के साथ, ब्रो, मतलब उसका अपने एक साउंड के साथ वो बहुत खेलता है वो बंदा। और मतलब उसको अगर तुम ऐसे देखोगे तो भाई बंदे को बात नहीं करनी आती। उस हाँ, तुमने उसका हाँ। एक पॉडकास्ट मैंने सुना था उसका, अच्छा। एक बंदे के साथ, भाई बंदा बोल ही नहीं रहा है उसमें, कुछ कुछ बोल ही नहीं रहा है, मतलब वो है 1.5 घंटे की कॉन्वर्सेशन, हाँ। और जो बंदा उसके साथ बैठा है वो मतलब कॉन्वर्सेशन में मास्टर है, मतलब भाई वो इतना मास्टर है कि कोर्स बेचता है। ओके। और भाई उसको उससे नहीं बोलना, मतलब उसने काफ़ी चीज़ें निकलवा ली, लेकिन इट डिड नॉट फील लाइक ए कॉन्वर्सेशन। हाँ, तो समझ कुछ रहा। बोलता नहीं है बंदा, लेकिन समझ ऐसे ही रहा। रैप में सब लिख देगा। और आजकल तो काफ़ी कंसिस्टेंसी पकड़ ली लड़के ने। बहुत ज़्यादा। अभी उसने कुछ ही दिन पहले तो निकाला था, एक दिन प्यार, वो नहीं उसका वो नहीं, था एक दिन ब्रो, प्यार नहीं ब्रो था। इज अ जोक। हाँ, ब्रो किज़ अ जोक, तो ब्रो अच्छा। किज़ अ जोक। तो वैसे तुम कौन से आर्टिस्ट सुनते हो? मैं अगर डीएचएच की बात करें तो आई लाइक सीधे मौत, टॉप। ब्रो, उसके बाद फुल पावर, वो जिसमें वो था, यंगस्टा फ्रैप हाँ, ऐश। वो मैंने नहीं सुना। वो लोग ब्लो आउट होने वाले हैं बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल हैं और अपने म्यूज़िक के साथ वो लोग बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं, हर टाइप के गाने दे रहे हैं। उसके बाद आई लिसन टू यंगस्टर्नर्स, फारिश शफ़ी, पाकिस्तान के भी आर्टिस्ट बहुत बहुत ज़्यादा सही अभी इस टाइम कर रहे हैं, चैन के को छोड़ के। चैन के को छोड़ के। एंड अभी मैंने सनी खान दुरानी को रिसेंटली सुनना स्टार्ट किया अच्छे से। भाई वो पोएटिक रैप है ब्रो, बहुत पोइटिकल रैप है। एंड उसका मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो उसमें एक उसका पूरे इंटरव्यू में उसने सिर्फ अपने एक गाने का नाम लिया, तारे। एंड ही सेड लाइक, उससे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आजकल बेसिकली रैप में ये होता है कि लोग कॉम्प्लेक्स बार लिख लेते हैं, अंडरग्राउंड बार्स, और उसके बाद जिसका ब्रेक डाउन वो करते हैं और फिर सब हाइप एकदम फील करते हैं जब उसका वो मतलब बता देते हैं। सो यू चूज़ कॉम्प्लेक्स बार्स और यू चूज़ पोइट्री। उसने ये क्वेश्चन किया था सामने वाले ने, मतलब ऐसा ही था, हाँ, एग्जैक्टली आप नहीं क्या था। चूज करोगे? हाँ, आप अपनी ऐप को अच्छा सुनने में लगाओगे या फिर अच्छा एक्चुअली, हाँ। एक्चुअली क्या मतलब, मतलब बहुत डिफरेंट है ना, कि एक होता है वही कि तुम चीज़। पोएटिक रैप सुनते हो सुनने में काफी अच्छा लगता हाँ। है, एक होता है कि वो भी एक अंडरग्राउंड, आर्ट है भाई, हाँ, हाँ। कुछ सुनने में आर्ट अगर है, तुम्हें अच्छा लग रहा हाँ, है, हाँ। और एक होता है कि भाई तुमने इतना क्रिप्टिक सी लाइन लिख दी कि हाँ, उसको भाई हाँ, 4 मतलब वही निकल चीज़, रहा है। वही चीज़। तो सनी खान दुरानी ने ये एग्जांपल दिया, बहुत फ़तेह की बात बोली उसने। उसने ये बोला कि पोएटिक रैप भी बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है। अभी मैं इन रैपर्स के सामने पुराने जो गज़ल हैं वो ला के रख दूँ और बोल दूँ इसका ब्रेक डाउन करने को, तो वो नहीं कर पाएंगे। ब्रो नुसरत की पोएट्री फिलॉसफी है ब्रो। एकदम, एकदम। तो तो ये फिर उसने ये बोला, उसने फिर अपने एक गाने का एग्जांपल दिया कि मेरा एक तारे गाना जिसका अभी भी लोग बहुत ब्रेक डाउन नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, छोटा सा मेल ईगो हर्ट हो गया मेरा। मैंने तारे हम सुना तो नहीं। देखेंगे, हम तो देखेंगे, हम तो करेंगे देखेंगे, ब्रेक डाउन। हम ही तो हैं हम उसी के। बस। तो मैं तुरंत बंद किया उसका वो इंटरव्यू, मैं तुरंत तारे लगाया उसका, एंड इट वाज सो फकिंग लेजिट, इट वाज सो फकिंग लेजिट। उसमें बहुत सारे उर्दू वर्ड्स उसने यूज़ किए, बहुत सारे उर्दू वर्ड्स। मैंने एक एक वर्ड्स को सर्च किया, उसका मीनिंग ढूंढा, और फिर उसका जब मैंने ब्रेक डाउन किया तो इट ब्लू माई माइंड। उसमें एक लाइन जो बहुत इम्पैक्टफुल और बहुत सिंपल थी, जिसने मतलब मेरा टेंशन ग्रैब किया, उस बेसिकली मतलब सुनते तो हैं बट एक लाइन ऐसी इम्पैक्टफुल रहती है कि अब आगे भी सुनना है कि आगे ये क्या बोलता है। हाँ। तो उसकी ये लाइन थी, हम बहुत ऐसे, मतलब एग्जैक्ट ये लाइन थी बट ऐसा कुछ उसका मीनिंग थी कि हम बहुत ढीठ और बेशरम, हम भाई दफना के शूट पे जा रहे हैं। एंड भाई मैं कहा यार ये तो कुछ शिट है, इसने कुछ लिखी। और आई बेसिकली मीन कि उसने रियल शिट ही लिखी होगी। आई बेसिकली नो दैट, आई रियली नो दैट कि उसने ये रियल शिट ही लिखी होगी। एंड ये Dark सुन हो के गया। फिर हाँ डार्क हो गया थोड़ा। तो मतलब हाँ एग्जैक्टली ब्रो, इट्स लाइक वो तुम ब्रो, मतलब एक जो और चीज़ है भाई रैप में, मतलब रैप हो गया, ये इवन पॉडकास्टिंग हो गई, हाँ। बहुत ज़्यादा कभी कभी जब तुम इतना इन्वेस्टेड हो, फॉर एग्जांपल 1.5 घंटे पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के लिए यू नीड टू बी इन्वेस्टेड। एक रैप लिखने में यू नीड टू बी इन्वेस्टेड, तो उसमें तुम्हारी वल्नरेबिलिटीज ऐसे बहुत बाहर आ जाती हैं। बहुत। तो ब्रो वो तो मैंने देखा। अच्छा टॉक मुझे एक अबाउट बात वल्नरेबिलिटी रैप। मुझे एक बात बताओ, ये ऑब्सेशन क्या होता है रैपरों का अपने शहर को रिप्रेजेंट करने का? ये यूपी 70 रिप्रेजेंट क्या होता है? गुड क्वेश्चन। मतलब क्यों तुम्हें क्यों बनना है भाई, कि तुम्हें क्यों बनना है इस शहर का चेहरा? साइकोलॉजिकल सवाल है। किसी और को बनने दो ना भाई, क्या दिक्कत है? तुम्हें क्यों बनना है? मेरे घर बहुत- बैठे हैं क्या यूपी 70 रिप्रेजेंट? अरे क्यों भाई? भाई ये क्वेश्चन जो तुमने पूछ लिया ना, मैंने एक सेकंड में मेरी थिंकिंग चेंज हो गई। मतलब बेसिकली मेरा भी ये था कि अपने शहर को रिप्रेजेंट करना है, और मैं पहले फुल पावर को ही देख के सीखा, क्योंकि उनको अपने शहर में शोज़ मिलते हैं और शोज़ उनके, एक शो का उनको अच्छा खासा पैसा मिलता है। तो मेरा भी ये था कि यार इलाहाबाद में भी सीन बढ़ाएंगे, और इलाहाबाद में भी फिर ऐसे जो भी रहेगा कि इलाहाबाद में बेसिकली हम लोग की जो टीम है,
हम लोग के मेरे 4 बंदे खास है। एक है, मैं सबका नाम लेना चाहूँगा, शाउट आउट टू एवरीवन। वन वसीम, शातिर एंड वीएसए। ये चारों वीएसआर प्रोडक्शन में भी साइन थे। एंड ये जो हम लोग का ये सीन है, हम लोग ये चाहते हैं कि इलाहाबाद में अगर कभी रैप का आगे चल के 5 साल 6 साल बाद नाम आए, तो ये हो कि ये चारों ओजीज थे यहाँ पे। आगे खड़े हो लाइन में। हाँ, ये चारों ओजीज थे यहाँ के, और यहाँ का सीन बदल के गए। तो ये शेट है कि बेसिकली ये रहता है, अगर मैं साइकोलॉजिकली देखूँ तो ये रहता है कि उनको अपने शहर से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। कि बिजनेस है बेसिकली। हाँ, बिजनेस है बेसिकली एक तरह से अगर देखा जाए। जो बहुत सारे लोग क्रैक नहीं कर पाते हैं, वो बस देखते हैं कि हाँ अच्छा, वो अगला बंदा अपना सिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मुझे भी करना है अपनी सिटी रिप्रेजेंट, मुझे भी इसको ऊपर लाना है। हाँ, ब्रो, और ये होता भी है ब्रो। मैंने देखा है ना, हाँ। जैसे अगर तुम किसी गाने में यूपी 70 रिप्रेजेंट हाँ। कह दो, ठीक है, तो इट्स लाइक तुम जो इलाहाबाद वाले सुन रहे हैं वो सब ऐसा नहीं होता कि जब तुम किसी मूवी कोई मूवी देख रहे हो, ओके, एक और कोई पॉइंट मूवी देख रहे हो, उसमें इलाहाबाद का उसमें इलाहाबाद दिखाता है, तो तुम हाँ। वैसे सबको पॉइंट करते हो, बस देखो सही इलाहाबाद, point देखो है। इलाहाबाद। हाँ, हाँ, तो वही सेम चीज जब तुम किसी गाने में भी सुनते हो ना, हाँ। तो भी तुम कहते हो ये इलाहाबाद, इलाहाबाद इलाहाबाद का है। इलाहाबाद, ब्रो, यही मतलब चीज। मैंने देखा है ना, जैसे तुम उसको जानते हो फूसी गैंग को, फूसी गैंग, नो अर्पित बाला, और नहीं ब्रो सुना। उनका एक गाना था हाँ। सेक्टर 28, सेक्टर 28। काफी मतलब अच्छा गाना है, मतलब हाँ। इट्स अ पैरोडी रैप सॉन्ग, बट इट्स मतलब रैप अच्छा है। ये वो है क्या जिनकी कलमकार में किसी से बीफ हुई थी? नहीं ब्रो, ये सब ये Okay. लोग दे बेसिकली रैपर कम कॉमेडियन, थोड़ा ओके ऐसे ओके ऐसे ओके सीन ओके, है। गॉट इट। और मतलब नहीं, लेकिन रैप अच्छा है इनका। हाँ इनका मतलब उनके गाने के स्टार्टिंग में ही हाँ। रिप्रेजेंटिंग फरीदाबाद, रिप्रेजेंटिंग सेक्टर 28, Okay. और तो मतलब वहाँ पे भी जो फरीदाबाद की जो मतलब फरीदाबाद में काफी क्रिएटर्स हाँ। हैं जिनको मैं देखता हूँ, हाँ, तो वो भी ऐसे फरीदाबाद मतलब ऐसे उसको हो गए एकदम तो ब्रो चौड़ वो में। चीज़ होती है। हाँ, हाँ। सॉरी, तुम क्या कह रहे थे? तो हाँ, वही सेम पॉइंट जो तुमने रखा था कि ये बोल रहा था कि अगर अपने रैप में यूपी 70 का लाते हैं, तो हमें ये पता है कि अगर हम ये यहाँ के लोग इसको अगर सुनेंगे, तो वो अगर हम इतना ही बोलने से वो फिर रिलेट करना चाहेंगे, भले वो ना कर पाए, लेकिन वो चाहेंगे क्योंकि हमने यहाँ का नाम ले लिया है। तो ये भी शिट है कि म्यूजिक ज़्यादा सोल्ड होगा यहाँ पे। और पता है एक चीज़ और है, मुझे अभी दिमाग में इससे प्रेमिस मिल जाता है लिखने के लिए। हाँ, अगर तुम कुछ एकदम। लिख रहे हो और तुमने हाँ। अगर तुमने एक चीज़ मेंशन करी है, तो तुम उसके बारे में लिख सकते हो हाँ, कि हाँ, मैं यूपी 70 का, मेरे यहाँ गंगा एकदम। गंदी है, एकदम और मेरे यहाँ पुलिस मंदी है, कंट्रोवर्शियल, गोइंग कंट्रोवर्शियल, जो भी है। मतलब भाई मैं तो फ्री स्टाइल कर रहा हूँ यार, मैं नहीं जानता। मेरी गंगा गंदी है, मेरी पुलिस मंदी है, और मतलब बेड़ा घाट, अभी बेड़ा घाट तो Okay. जबलपुर में 2 महीने का जबलपुर निकल रहा है मेरे अंदर से। तो मतलब ऐसा होता है कि तुम Okay. शहर के बारे में चीज़ बोल सकते हो कि हाँ। तुम्हारी हाईलाइट्स हैं हाँ। कि मेरे यहाँ एलची को अच्छा है, और तो ब्रो ये भी एक चीज़ है। ये हाँ, ये चीज़ है। तो अच्छा, मुझे एक बात बता कि अभी जैसे क्या मतलब जो लास्ट 2 साल के तेरे थे जिसमें तू रैप बना रहा था, कैसे रहे? क्योंकि गोइंग विद समथिंग लाइक रैप ना, Okay. तो इट्स लाइक तुम This is interesting, हाँ। तुम्हें थोड़ा, जैसे तुमने कहा तुम लेबल से भी साइन हो, इट्स नॉट लाइक कि तुम्हारे लिए रैप इज लाइक वेरी सम, क्योंकि देखो रैप जैसी चीज़ ना, जैसे पॉडकास्टिंग है, ऑल्दो दिख रहा होगा यहाँ पर काफ़ी हाई प्रोडक्शन या कुछ ऐसा है, बट इट्स नॉट मच। मतलब ये लैपटॉप मुझे एनीवे लेना था, रिंग लाइट्स क्या है भाई, मतलब मेरे घर में लोगों को टिकटॉक, मतलब मेरी बहन को बनाना पसंद है, तो वो है ऑलरेडी, और मैंने हाँ। भी ले ली, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। और माइक है, बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, हाँ। रिकॉर्डिंग हम फ़ोन के कैमरे पे कर रहे हैं, तो इसका कोई सीन है। बट तुम जब करते हो रैप में, तुम्हें प्रोडक्शन अच्छा रखना होता है, हाँ, तुम एक म्यूजिक वीडियो शूट करके अपलोड भी करते उसमें हो, काफ़ी इन्वेस्टमेंट तो उसका एक तो पैसे का इन्वेस्टमेंट है, दूसरा तुम्हें उतना कमिटेड होना पड़ता है अपनी Okay, चीज़ के हाँ। लिए। तो व्हाट वाज इट लाइक? क्योंकि अभी भी तुम्हारा क्या लाइक, आर यू परस्यूइंग एनी काइंड ऑफ एजुकेशन, और सब हो गया है तो? नहीं, मेरा अभी 12th फिर से है, क्योंकि मुंबई में जो मेरा 12th था वो मेरा एग्ज़ाम नहीं हुआ था, क्योंकि उस टाइम मैं यहाँ पे आ गया था और कोरोना चल रहा था। हाँ। तो उसकी वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाया, तो अभी मेरा 12th अभी जस्ट ख़त्म हुआ है। हाँ। इसके बाद का आगे का मेरा अभी कुछ प्लान नहीं, घर वाले जो बोलेंगे मैं वो कर लूँगा अच्छा। स्टडीज़ में, एंड इज़ जस्ट फॉर अ फॉर्मेलिटी। हाँ। और बाकी अभी मैं बिज़नेस वगैरह में देख रहा हूँ, ओपनिंग अ रेस्टोरेंट घर के बगल में जस्ट, हाँ। और सेल्स वगैरह ये सब, बाकी जो तो भी मतलब earnings में, हाँ, जिंदगी अलग चल रही है, अलग चल रही तो है। ये हाँ रैप के बारे में बता, क्योंकि 2 साल में रैप करने, क्योंकि बहुत सी होती है कि तुम्हें कंसिस्टेंट भी रहना है, उतना इन्वेस्टेड भी रहना है, हाँ। तुम्हें देखना भी है कि तुम्हारी ज़िंदगी ना चली जाए बाकी उधर की दूसरी वाली, तो क्या सीन? बेसिकली मैंने ये सीन किया, मैंने बहुत कॉन्टैक्ट्स बनाए, मैंने कभी कसर नहीं छोड़ी कॉन्टैक्ट्स बनाने में। एंड अगर मैं एक अच्छी चीज़ बताऊँ, फ्लेक्स 101 कर दे। कि मैंने अभी तक अपने रैप में अगर देखा जाए तो ज़्यादा कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया है।
कुछ भी नहीं, इस 2 साल की पूरे की बात कर रहा हूँ। मैंने कभी कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया है, ना रिकॉर्डिंग में, ना किसी से बीट बनवाने में। मैंने जितना भी कुछ किया है अपने कॉन्टैक्ट्स के बल पे किया है, एंड सामने वाले को मुझ में कुछ दिखा है तो उसने मेरे में इन्वेस्ट किया है। ये सीन हुआ है मेरे साथ। एंड शुरुआत में इट वाज़ लाइक कि मैं बस रैप बनाता जा रहा हूँ, मैं बस जो फ़ील कर रहा हूँ वो बस मैं लिखता जा रहा हूँ, लिखता जा रहा हूँ। एक टाइम ऐसा आया कि फिर आई हैव नो मोटिवेशन लेफ्ट इन मी कि मैं लिखूँ, लिख के उसको नोटपैड में डाल दूँ, क्या फिर उससे होगा, क्या उससे फिर। और उसके बाद भी मतलब मैं फिर लिखना थोड़ा मेरा कम हो गया था, बट फिर और कि एकदम कम हुआ था, लेकिन बट ऐसा भी नहीं था कि बंद हो गया था। आई वॉज स्टिल लिसनिंग, एंड एक मेरे अंदर ये क्वालिटी आ गई थी, रैप जब मैं करने लगा तो एक ये क्वालिटी आ गई थी मेरे अंदर, मैं चीज़ें ऑब्जर्व करने लगा, हर चीज़ ऑब्जर्व करने लगा। मैं कोई गाना सुन रहा हूँ, कोई रैप म्यूज़िक सुन रहा हूँ, उसमें ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि वो उसके वोकल्स कैसे हैं, वो कैसे खेल रहे हैं अपने वॉइस टोन के साथ। अरे उस गाने में तो उसका अलग वॉइस टोन था, इसमें अलग साउंड कर रहा है। ये सब मैं बहुत नोटिस करने लगा, फ्लो कैसे चेंज कर रहा है बिना पॉज दिए, ये सब मैं बहुत ऑब्जर्व करने लगा, नोटिस करने लगा। तो ये शिट हुई थी। तो उसके बाद भी मैं, और उसके बाद जब मैं लिखने बैठा तो ये सारी चीज़ें काम देती थी। तो ये करते करते फिर मुझे अब एक लेबल मिल गया। उसके बाद लेबल में मैं साइन व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अ लेबल की मतलब, क्योंकि कैसे आर्टिस्ट उठाते हैं कि अगर तुम थोड़े मेन स्ट्रीम टाइप के लेबल देखो तो उनको पता है कि भाई इस आर्टिस्ट की डिसेंट फॉलोइंग है, डिसेंट फॉलोइंग नहीं भी है तो मतलब लिखता बहुत अच्छा है, एंड मतलब एक लेवल ऑफ उसके अंदर वो है कि अगर इसको अगर हम सपोर्ट कर दें तो ही विल बी इन लाइमलाइट। और दूसरी बात अपन रहते भी छोटे शहर में, यहाँ तो ऐसा है नहीं कि दिल्ली बम्बई है कि हम दिल्ली बॉम्बे सीन रिप्रेजेंट कर दें। तो व्हाट इज द प्रोसेस लाइक, कैसा होता है? लेबल का प्रोसेस ये रहता है बेसिकली कि अभी एक तो लेबल था ना तेरा, अब तो चलो बंद हो गया। वीएसआर प्रोडक्शन लेबल कम, और वो जो पिक्चर नहीं बनाते हैं आर्ट हाउस की फिल्म में वो लग रही थी ब्रो। नहीं तो जो वो वीडियो आई थी ना तेरी लेट्स गो वाली, उसका इंट्रोस खराब लगा था मुझे, उसका गाना बहुत अच्छा था। ओके तो बंद हो गई ब्रो, तो मतलब क्या फर्क पड़ता है? नहीं ठीक है, फर्क पड़ता है, बट बात सही है, लेजिट है, ठीक है। अगर फिर बना रहे हो देखो, नाम और लोगो चेंज कर लो, बाकी सब ठीक है ब्रो। अच्छा ठीक है भाई को तुमने सपोर्ट किया तो हम भी सपोर्ट करेंगे। सॉरी बोलो। ओके तो ये सीन था लेबल का। अब इस वीसार प्रोडक्शन की मैं यहाँ पे बात नहीं करता हूँ ये, क्योंकि वीसार प्रोडक्शन में जो मेन उसका सीईओ था बनी बीट्स, ही वॉज सच अ प्योर सोल, ही वॉज सच अ प्योर सोल। वो भी रैपर था? नहीं, हाँ वो रैपर थे, वो म्यूजिशियन थे, वो बीट बनाते थे, एंड वो क्या नहीं थे, रैपर सिंगर सॉन्ग राइटर जो लिखते हैं ना, वो क्या नहीं थे, वो ऑलराउंडर थे, वो ऑलराउंडर थे, चिक मैग्नेट ब्रो। ये होता है मतलब एक रैपर सिर्फ रैपर नहीं होता, रैपर सिंगर सॉन्ग राइटर कंपोजर सब होता है। एकदम जनरलिस्ट, वो हर चीज थे। वो हम लोग क्लासेस देते थे शुरुआत में। एक्चुअली यस, मेरा लेवल कहाँ पे उठा था। मेरा एक गाना है जो अभी मैंने निकाला है, बेसिकली जब मैं लेवल में साइन हुआ था, वह गाना मैं तब से लिख रहा था। तो मतलब एक मेरा फ्री वर्स निकला था, गॉड जोन। अभी जो निकला है? हाँ जस्ट अभी जो निकला है गॉड जोन। वो इंस्टाग्राम पे है, बस इंस्टाग्राम पे वो बस सुनो। तो वो मैंने तब लिखा था, 1 साल पहले की बात है, गॉड जोन मैंने तब लिखा था। अच्छा ये क्या होता है कि मैं अभी लिख दे रहा हूँ, मैं रिलीज बाद में करूँगा, मतलब जो बड़े आर्टिस्ट होते हैं उनका तो अलग बात है, ठीक है। बट जैसे अपने मतलब जैसे मैं कुछ लिखता हूँ मैं तुरंत डाल देता हूँ उसको कि भैया आई विल टेल यू। ऐसा क्या होता है कि मैं अब लिख रहा हूँ 6 महीने बाद रिलीज करूँगा इसको? ये हम लोग कुछ माइंड में लेके नहीं बैठते हैं कि ये अभी लिख रहे हैं, 6 महीने 8 महीने 10 महीने वेट कराएंगे, वो हम लोग के लिए वेट करेंगे, ऐसे कोई शिट नहीं रहती। बट ये रहता है सीन, देखिए रैपर्स के साथ एक ये होता है भाई ना कि वो जब कुछ लिखते हैं, लिखते टाइम उनका बहुत सही लगता है कि ओ फक, ये मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ। और जैसे ही गाना कंप्लीट हुआ, शिट यार ये क्या बैक है यार, क्यों रैपर बना भाई, व्हाट इज दिस अनहोली शिट, मेरा नोटपैड हटाओ मेरे सामने से। इससे तो मम्मी पापा की सुनी ये शिट रहता है। और मैंने अभी अपना गॉड जोन फ्री वर्स इस वजह से निकाला है क्योंकि मैंने बहुत टाइम से कोई म्यूजिक नहीं निकाला था। और अब ये हुआ था, मैं इंस्टाग्राम काफ़ी टाइम से मेरा ये हो गया, तो मैं एकदम अंडरग्राउंड हो गया था, तो मैंने इंस्टाग्राम काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं किया था, मेरी रीच काफ़ी गिर गई थी। मैंने कहा अब कुछ निकालना पड़ेगा, कुछ ज़रूरी है। तो ये था, मैंने एज अ फ्री वर्स इसको एक तरीके से निकाल दिया। तो ये सीन था। बाकी और लेबल का सीन जैसा पूछा, तो लेबल का ये सीन रहता है बेसिकली कि दे साइन आर्टिस्ट, उनका एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है। अब वो हमारे पे इन्वेस्ट करेंगे शुरुआत में। अभी जिस लेवल से मैं साइन हुआ उसमें 3.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट वो करने बोले। अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है, बट अभी ऐसे बात चल रही है, तो अभी 3.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा जिसमें, तो अब वो निकलेगा। ओके, आई नीड समथिंग। सीन तो कट हो जाएंगे ना? हाँ क्या मतलब ऑडियो कट हो जाएंगे ना? क्यों? बीच के थोड़ा पॉज हो गया ना। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो व्हाट आई वाज वो ऑकवर्ड साइलेंसेस होती हैं पॉडकास्ट में, तुम आधे घंटे से बात कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ
बोलो बोलो, कट नहीं करते हम कुछ। तो बेसिकली लेबल का ये सीन रहता है कि पानी दो? हाँ पानी दे दो भाई। हाँ, हाँ बोलते रहो बोलते रहो। लेबल का ये सीन रहता है कि अब 3.5 साल के लिए मैं उसमें साइन हो गया, अब उनका ये है उनको मुझसे बिज़नेस निकालना है, मुझको उनसे बिज़नेस निकालना है। तो अब वो मेरे ऊपर 1 साल 2 साल तक खाली इन्वेस्टमेंट करेंगे, मेरे से उनको कुछ नहीं मिलेगा, और 1.5 साल के अंदर जितना प्रॉफिट और बिजनेस रहेगा वो मेरे से निकाल लेंगे। और मेरे को तो भी परसेंटेज जितना है मेरे गाने का, परसेंटेज मेरे को उस 1.5 साल में भी उतना मिलेगा जितना मेरे को 2 साल में मिल रहा है। समझ रहे? अच्छा। हाँ, तो बेसिकली लेबल का अगर मोटा मोटा देखा जाए तो ये सीन रहता है कि उनको मुझसे प्रॉफिट चाहिए, मुझको उनकी ज़रूरत है, मुझको उनसे प्रॉफिट चाहिए, एंड बस यूज़ करने का सिस्टम रहता है। तो मतलब हाउ डू यू अप्रोच है, मतलब किस लेवल पे जाके, अब जैसे मैं कह रहा हूँ मैं आज लिखना चालू कर रहा हूँ, हाँ, तो आज में जाके लेबल के पास नहीं जा सकता, नहीं तो कैसे, ये क्या प्रोसेस होता है? लेबल आपके पास आता है, आप लेबल के पास जाते हो कि मुझे ये साइन कर लो? ये होता है आपके कॉन्टैक्ट से, आप मार्केट में कितना दिख रहे हो, आप किस लेवल पे दिख रहे हो, फेस वैल्यू क्या है। मतलब बेसिकली अभी उतनी ज़्यादा तो हो नहीं सकती, लेकिन जिस लेवल पे हो उस लेवल पे तुम्हारी पर्सनैलिटी क्या है और तुमने किस तरीके से खुद को क्रिएट किया है कि तुम लोगों में दिख रहे हो, तुम्हारी इंप्रेशन क्या है लोगों पे। अब इस लेवल में, जिस लेवल में मैं अभी गया हूँ, वो मैं कॉन्टैक्ट के बेसिस पे ही गया हूँ कि मेरे जो भी कॉन्टैक्ट्स थे इंट्रोड्यूस करवाया कि हाँ ये नया लेवल है एंड दे नीड आर्टिस्ट, तो यहाँ पे आओ। बनी बीट्स ने इंट्रोड्यूस करवाया था, तो उन्होंने ही करवाया। वो बहुत साफ दिल के इंसान है, मेरे से बताया। उनका लेवल जैसे ही बंद हुआ उन्होंने ये, बल्कि क्योंकि उनका बहुत लॉस हो गया था, बहुत सारी शिट हो गई जो मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता, उनका बहुत लॉस हो गया था, उनके साथ बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, फिर भी वो हम लोग के बारे में सोच रहे थे कि ये लोग रुके ना, ये लोग दूसरे लेवल का कहीं से कुछ ना निकलता ही रहे। एक आदमी रहता है कि यार मेरे साथ इतना हो रहा है, मुझे किसी के ऊपर ध्यान नहीं देना, मैं एंड आपकी वो बचाऊंगा ना भाई। एकदम हट जाता है। हाँ वो एकदम हट जाता है। बट बनी बीट्स, रिस्पेक्ट, ब्रो, मतलब एक बड़ा भाई फिगर कह एकदम सकते हो उनको। एकदम एकदम। ब्रो मतलब ऐसे लोग होते हैं हर उसमें कि ब्रो मतलब मैं अपना चल रहा है, लेकिन हाँ। मैं तुम्हें गाइड करूंगा, मैं तुम्हें लेके चलूंगा अपने बस साथ। वो एकदम एकदम एग्जैक्ट पकड़ा है। हाँ, ये सीन रहता है। हाँ, तो अभी क्या सीन है, मतलब जैसे जो अभी लेबल साइन किया है, तो तुमने मुझे हाँ। बताया कि 2 हफ्ते पे हाँ। एल्बम आनी है, दो तो उसका ये कैसे रहता है, तुम फिर ओके, लिखने का हाँ, प्रोसेस और वो ये सब क्या सीन रहता है कि अब जैसे 4 लोग के बीच में कोलैब रहेगा, उसमें 6 गाने निकलेंगे, जो 4 लोग के बीच में कोलैब ही रहेंगे हर गाना। और वो एक जो उस लेवल का सीईओ है, उसने एक थीम डिसाइड किया है कि पहला ट्रैक ऐसे रहेगा। थीम मतलब स्टोरी वाइज चलेगी, एल्बम पूरी स्टोरी वाइज चलेगी। एंड स्टोरी लाइन ये है, ब्रेकअप का थीम है, एंड उस पर स्टोरी लाइन है कि पहला लड़का मिला, ये वो ऐसे। अच्छा वैसे और ये रिवर्स में है। अगर अगर जो भी 4 आर्टिस्ट उनकी गर्लफ्रेंड फ्रेंड ना रही हो तो कैसे लिखेंगे ब्रेकअप? भाई एक रैपर्स का मैं तुमको बताता हूँ, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट मोस्टली मैंने जिनसे मिला है, जिनको मैं जानता हूँ, तो रैपर्स के साथ ये होता है ना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ ये। रैपर्स के साथ ये होता है कि उनको अपना रैप लिखने में बहुत सारा ब्रेन यूज़ करना पड़ता है, ठीक है? बहुत सारा ब्रेन यूज़ करना पड़ता है कि कैसे अपने वर्ड्स के साथ खेलें, कैसे अपने साउंड के साथ खेलें। अब उन्होंने रैप के साथ अपना ब्रेन यूज़ कर लिया, उनका ब्रेन का लेवल हो गया ग्रो, ठीक है? अब वो लाइव भी अलग पर्सपेक्टिव से देखने लगते हैं। तुम रियलिटी, वो मैंने पता ये चीज़ मैं रिलेट कर सकता हूँ, तुम रियलिटी कंस्ट्रक्ट करने लगते हो, क्योंकि होता ये है ना कि मोस्टली लोग जो लिख नहीं पाते ना, हाँ, उनको सोचना आता है, हाँ, पर अपनी सोच को शब्द देने नहीं आते। यस, लेकिन जब इंसान इतना लिख लिख के इतना एक्लिमेटाइज हो जाता है ना लिखने के उससे, तो फिर वो कहता है अच्छा मेरे दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, लेट मी पुट दिस इनटू वर्ड्स। क्योंकि फिर क्या होता है, इट्स नॉट दैट कि तुम बस तुम्हारे दिमाग में अगर सिर्फ एक ब्रेकअप का थॉट आ रहा है तो बस तुम ये नहीं लिख सकते आई ब्रोक अप विद हर, ठीक है? लेकिन क्योंकि तुम्हें और भी चीज़ें पता है, तुम्हें लिखना आता है, तुम्हें आर्टिकुलेट करना आता है, तो तुम उसके आसपास की भी स्टोरी बना लेते हो। एग्जैक्टली, तुम मतलब वो उस बंदे की शूज में जाकर सोच सकते हो कि जिसका ब्रेकअप होता होगा कि अच्छा ठीक है, वो मेरे साथ ऐसे करती थी, वो मेरे साथ ऐसे करती थी, हम लोग यहाँ रुकते थे, हम लोग वहाँ जाते थे। क्योंकि तुमने अपने वर्ड्स को एक ऐसे बॉक्स में पुट करना सीख लिया है जहाँ पे वो कैसे कहूँ, जहाँ पे वो तुम्हारा एक्सपीरियंस 1 to 1 शेयर करते हैं। जैसे तुमने कहा ना स्टार्टिंग में कि कोई ऐसी चीज़ बात करो लिखने की जिसमें तुम वल्नरेबल हो, हाँ, तो तुम उसके बारे में जब एक एक डिटेल लिखते हो ना, तो तुम्हारी आर्टिकुलेशन की स्किल इंप्रूव होती है। उसके बाद फिर अगर तुम्हारी इमेजिनेशन थोड़ी सी भी अच्छी है तो तुम वर्ल्ड बिल्ड कर लोगे। हाँ, तो यही सीन होता होगा। ये सीन रहता है। अब जैसे हम लोग छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं, हम लोग करने लगते हैं, हम लोग ना चाहते हुए अवेयर हो जाते हैं सिचुएशंस को लेके, यस, तो हम लोग के लाइफ में एक्स्ट्रा फक्स क्रिएट होने लगते तो हैं। एक नया मॉडल ऑफ थिंकिंग बन जाता है ना। फॉर एकदम, एग्जांपल जैसे तुम एकदम।
जैसे तुमने आज देखा कि तुमने वो नीचे मेरे कमरे में फ्रॉड की किताब देखी, हाँ अगर मैंने फ्रॉड ढंग से पढ़ लिया हाँ तो मैं हर चीज को फ्रॉड के सेंस में देखने लगूंगा। एकदम वही चीज, मैं वही चीज हर चीज में ढूंढोगे। एग्जैक्टली भाई, मैं किसी को वही चीज। मैं किसी को सिपर की बोतल से पानी पीते हुए देखूंगा, मैं इसको ओरल फिक्सेशन इसमें है, भी, हाँ, इसको ओरल फिक्सेशन है। वही चीज तो ब्रो इट्स लाइक एक नया टूल मिल जाता है सोचने एकदम। का। हाँ, कि जैसे अभी मैं एकदम प्योर एग्जांपल दूं तो मैं अभी रास्ते में आ रहा था, मैं बालसन चौराहे पे पहुंचा था एंड मैं स्कूटी से आ रहा था, चौराहे को क्रॉस कर रहा था एंड आई वाज सेइंग कि मैं जिस स्कूटी पे बैठा था सामने एक बंदा चला रहा था मेरा फ्रेंड, एंड एक साइकिल से आदमी चला रहा था, तो वो साइकिल अपनी रोक दिया क्योंकि हम लोग क्रॉस कर लें। और बेसिकली मैं जब साइकिल चलाता, जब मैं छोटा था, तो मेरा ये रहता था कि जब मैं स्कूटी लूँगा या मैं कुछ लूँगा तो मैं साइकिल वालों को जाने दूंगा, बहुत मेहनत लगती है यार ये वो करके। और मैंने बहुत धीरे से उसको नोटिस कर लिया और फिर वो मेरे दिमाग में चलने लगा। उसका कोई यूज़ नहीं है, उसका कुछ भी नहीं है, और मुझे नहीं लगता कोई नॉर्मल इंसान ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करता। करेगा। अगर वो देख भी लेगा तो वो इग्नोर कर देगा, बट फिर वो मेरे दिमाग में घूमने लगा कि यार वो रुक गया बंदा, वो रुक गया, वो क्या सोच के रुका, वो क्यों रुका, वो क्यों रुका, इंसान वो भी इंसान, हम भी हैं, वाई। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें, दीज आर द लिटिल तो थिंग्स। ऐसे होता है कि मतलब मैं मतलब कि कुछ भी जिंदगी में चल रहा है, हाँ। एकदम से कोई लाइन ही दिमाग में फक इसको लिखना है, बाथरूम में नहा रहे हैं राइटिंग कर इसको लिखना है। एक चीज़ ये भी रहती है ना कि रैपर्स के साथ, अगर मैं मतलब रैपर्स के साथ क्या, मोस्टली मैं फिर से बता रहा हूँ, जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, जितने लोगों को मैं जानता हूँ, जिनसे मेरा अच्छा कांटेक्ट है, उनके बेसिस पे बता रहा हूँ, उनके बेसिस पे मैं जज कर रहा हूँ। तो हम लोग के लाइफ में अगर कोई फ़र्क नहीं भी रहता है ना, तो हम लोग क्रिएट करते हैं। क्रिएट करते हैं बेसिकली, सबके साथ रहता है, भाई चोट बिकता है सबके भाई। साथ रहता है, सबके साथ रहता है यार। चोट बिकता है यार, चोट बिकता है। अब चोट बिकने की सबसे बड़ा एग्जांपल दूं तो डिस। एग्जैक्टली क्या है यार? क्या कहते हो उसे, डिस्क के बारे में क्या कहना है? ऐसा बीफ हुई है कभी? बीफ मेरी एक हुई है प्रिंस म्यूजिक। ब्रो उसका तो मैंने सुना है ब्रो, मतलब Music। प्रिंस म्यूजिक थोड़ा बीफ नहीं कहेंगे उसे, क्या हुआ था? बीफ कह सकते हैं। मतलब शुरुआत में एकदम हुआ क्या था, मुझे स्टोरी बताओ। ओके, स्टोरी ये थी कि अभी मैं बोलूँगा, वो बहुत बंदा सही है, बहुत प्योर हार्टेड है, छोटा है भाई, 14-15 साल का है। वही बहुत प्योर हार्टेड है, उसको चीज़ों के बारे में उतना अंदाज़ा नहीं है। तो उसने जो भी किया उसने अपने हिसाब से किया, मैंने जो भी किया मैंने अपने हिसाब से किया, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के हिसाब से किया। तो बेसिकली ये शिट हुई थी कि शुरुआत में व्हेन ही हैड 149 सब्सक्राइबर्स, इसके अराउंड बेला तब आ रहा था, साइफर रखवाया था, सक्षम की ग्राफर, हाँ सक्षम रखवाया था कि ग्राफर ने, वो ये वाला जिसमें सीन हुआ था। हाँ। तब उससे मेरी बात होना स्टार्ट हुई थी सक्षम के ही थ्रू, कि सक्षम ने उसकी तारीफ भी की थी कि एक बंदा है 14 साल का लेकिन बहुत सही रैप कर रहा है, इलाहाबाद का है। आई वाज शॉक टू कि यार क्या, हाँ मैंने जब उसका देखा आई वाज शॉक टू कि यस इसका फ्लो बहुत सही है, ठीक है, लिरिक्स वगैरह ये धीरे धीरे करके ग्रो ही करेगा अभी। और तो उसके बाद मैंने बहुत सपोर्ट भी किया उसको बहुत सारी चीज़ों में। एंड ये चीज़ यहाँ पे बोलनी चाहिए, बट जो फैक्ट है कि रेफरेंसेस वगैरह उसको देने मैंने ही सिखाए थे। अच्छा, मैंने ही सिखाए थे भाई। मुझे ये चीज़ बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगी, मुझे ये चीज़ बोलनी भी नहीं चाहिए, बट शुरुआत में वो रेफरेंसेस नहीं दे पाता था, वो नहीं दे पाता था। एक ग्रुप बना था हम लोग का, जितने इलाहाबाद साइफर के बाद में जितने इलाहाबाद के रैपर्स थे वो सब उस ग्रुप में ऐड हुए थे। तो हम लोग बेसिकली वहाँ पे जितना भी साइफर वाइफर हर संडे फिर करवाना स्टार्ट कर दिए थे। तो उसके बाद फिर उस साइफर में क्या हुआ, इसकी मेरी थोड़ी थोड़ी अब एंटी होने लगी थी। हम लोग का एक कोलैब आया था, मतलब ये सिर्फ मजे मजे में एंटी थी या फिर मतलब नहीं, क्योंकि मजे मजे मैंने में देखा है नहीं ना रैपरों का सबसे फेवरेट जो काम होता है हाँ। दूसरे रैपरों को पे लेना शॉट, एकदम। और वो भाई फ्रेंडली शॉट भी होता है, हाँ, कभी कभी हाँ, कभी-कभी friendly shot भी होता है। अब तो कैसा था वो सीन, कैसा था वो सीन? एक्चुअली मैं अभी एकदम एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा हूँ कि वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था। लेट मी थिंक। सीन कुछ ऐसा हुआ था कि हाँ, बैटल हुआ था कंपनी गार्डन में, एक साइफर हम लोग का हुआ था। मैंने तो इट्स द सेम ना कि साइफर है और फिर तुमने साइफर है, दो ऐसे झुंड में खड़े हैं, दो हाँ। पार्क लेके जा, छोटू तू जा, छोटू अब तू जा। वो मैं बैटल कर रहा हूँ, हाँ। वो बैटल कर रहा है मेरे से, एंड वो दिस अपने पार्ट बैटल इज दे रहा है। वेरी हाँ। डीप पर्सनलाइज कि हम भाई सिर्फ अपनी स्किल टेस्ट आउट बस कर रहे हैं। वही चीज़। और वो ऐसे था, मैंने शुरुआत में बोला भी था कि मैंने उसके लिए लिखा था साइफर के लिए, बट मैं साइफर में कर नहीं पाया। तो यहाँ पे कोई बैटल करेगा, मैंने ऐसे रैंडमली पूछा था कोई बैटल करेगा यहाँ पे, तो ही केम अप, मैं करूँगा मैं करूँगा मैं करूँगा। उसने अपने बार्स थ्रो किए मेरे पे, हाँ। मैंने अपने बार्स थ्रो किए उस पर। अब मेरा एक बार था, पूरा बार शुरुआत का 2 लाइन मुझे नहीं याद, लास्ट की 2 लाइन ये थी, तेरे माँ बाप ने किया बहुत मेहनत तुझ पे और मेहनत का फल भी निकला मीठा है। एंड ही टुक इट ऑन हिमसेल्फ। हाँ। तो उसको बुरा लग गया बहुत ज़्यादा कि हाँ। इसने
ऐसा कैसे बोल दिया, ये जो भी उसको बुरा लगा, उसे उसने personally एग्जैक्ट नहीं बोल नहीं पाया क्योंकि उसको सब लोग जितने लोग थे वहाँ पे सब तो ग्रोन अप से ही थे, सब उसने बोला यार उसने बैटल के हिसाब से बोला, उसने पहले तुम्हारे लिए पर्सनली नहीं लिख के आया है, उसने पहले से भी लिखा है, उसने पूछा भी। काफी यूनिवर्सल लाइन है ना, मतलब और ऐसा थोड़ी- बैटल, सबसे बड़ी बात तो बैटल ही है, उसमें कुछ भी बोल सकता, तुम्हारे पर्सनल लिख के भी आता, मतलब तुम ऐसा- ऐसे बैटल कर रहे हो हाँ, मतलब तो बोल सकता है। एग्जैक्टली, और मतलब ऐसा भी नहीं कि तुमने बोला कि ये तू बैटल प्रिंस कल्चर ना ऐसा कुछ नहीं बोला। बहुत आयरॉनिक है, ये बैटल कल्चर बहुत ज़्यादा आयरॉनिक हाँ। है, बहुत ज़्यादा आयरॉनिक है। तो उसने अपने ऊपर ले लिया। उसी के बाद हम लोग का एक शो था फकाश, ऐसा एक शो हाँ। था, वहाँ पे हम लोग का साथ में परफॉर्मेंस था, तो वहाँ पे कर के आए ये वो, लेकिन फिर वहाँ से थोड़ा थिन वायर टाइप सीन हो गया कि एक थिन वायर हम लोग के बीच में क्रिएट हो मतलब गया कुछ था। क्या, मतलब कुछ शो के बाद या नहीं शो के बाद नहीं, यही बैटल की बात, उसने अच्छा। बैटल के टाइम भी बहुत बहस की। उसके बाद कार में भी उसने बोला भैया आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मैंने बोला यार मैं सॉरी नहीं बोला, हाँ मैं नहीं बोला, मैंने बोला, मैं तुम्हारे लिए लिखा भी नहीं था, तुम ही ने बोला कि हाँ मैं करूँगा बैटल, मैं करूँगा बैटल, मैंने बस अपने बार्ड्स थ्रो किए, मैंने अपनी बात रखी। अब मैं उस टाइम ये भी मेरी ब्रो इट्स लाइक, मतलब एक बैटल इट्स लेस ऑफ कि क्योंकि तुम दोस्तों के साथ बैटल कर रहे हो, हाँ, इट्स अ शो ऑफ वही चीज़, तुम वही चीज़। देखते हो एक दूसरे के ऊपर कि भाई हाँ। देख क्या, क्योंकि इट्स लाइक इट्स लाइक कोई भी स्किल को सबसे अच्छा तरीका सीखने का ये है कि तुम उसको गेमिफाई कर दो, हाँ एंड एकदम। बैटल इज द गेम बहुत ऑफ सही पॉइंट गेम है ऑफ ये, रैप, बहुत सही गेम ऑफ पॉइंट है। रैप। हाँ तो भाई वहाँ पे तो यही सीन होता है ना एग्जैक्टली, जो चीज़। मुझे पता है। हाँ, तो sorry, continue। हम लोग ने बैटल किया। उसके बाद फिर ग्रुप में एक बंदा प्रखर लियो, वो हाँ। भी काफ़ी सही कर रहा है, शाउट आउट कुछ टू लोग हिम हैं? टू। नहीं हाँ ठीक है। शाउट आउट टू हिम टू प्रखर लियो, वो काफ़ी सही बंदा है, अभी काफ़ी सही कर रहा है। तो उसने अपना एक गाना भेजा तुमरी डोरिटो, कॉमर्शियल सॉन्ग है उसका। ब्रो ये रैपर का बहुत सही लगता है कि खाने की आइटम बना दो, कुछ भी बना दो। हाँ। बट हाँ कंटिन्यू। तो ओके ठीक है, अब इस पर कुछ बोल नहीं सकते हैं। हाँ। तो उसने ये अपना गाना भेजा, तो उसके बाद उसने पूछा कि इसमें रिव्यूज़ दो ये वो, अपना मैंने रिव्यू दिया। तो अचानक से ग्रुप में प्रिंस बोलता है, वही जो हम लोग का ग्रुप बना था इलाहाबाद के हाँ। रैपर्स का, उसमें अचानक से प्रिंस बोलता है आउट ऑफ नोवेयर, मेरे प्रखर के बीच बात हो रही है, हाँ। आउट ऑफ नोवेयर ही सेड कि आप तो बोलिए मत, आपको खुद नहीं पता है, कम से कम आपसे अच्छा ही वो करते हैं ये वो। फॉर यू, छोटा सा मेल ईगो भाई, फॉर यू। हाँ छोटा सा मेल ईगो फिर से मेरा हो गया यार कि यार मैं तो उससे बात कर रहा हूँ, तुम क्यों बीच में फालतू का बोल रहे हो, और ऐसा तो है नहीं कि मुझे कुछ पता नहीं है ये वो करके। तो मैंने बोला ऐसे करके, फिर बहस स्टार्ट हो गई, वहाँ से हुआ मेन मामला। उसके बाद एक बंदा है शातिर करके, वो दिल्ली में तब दिल्ली में रहता था, और वो उस टाइम लहर वहर के साथ में था, लहर मूवमेंट एक करके वहाँ पे रैप सीन है, तो उस टाइम उसके साथ में था। उसके बाद अभी वो इलाहाबाद में है हमेशा के लिए। तो उसके बाद वो मेरे ही साथ में था, तो उसकी शातिर से भी किसी बात पे बहस हुई। वो हाँ बैटल ही हुआ था, ग्रुप पे बैटल हुआ था। शातिर ने अपना एक बार फेंका कि अगर मैं तुझ पे बेसिकली मुझे 1 साल पहले 2 और ज़्यादा हो रहा है मे बी, इतने पहले तो मुझे बेसिकली इतना अच्छे से नहीं याद है, बट उसकी ये लाइन थी कि अगर मैं तुझे कुछ बोलूँगा तो मुझे लोग बोलेंगे मैं चाइल्ड अब्यूज़ कर रहा हूँ। ये लाइन थी भाई, भाई यार अलग ही भाई। ये लाइन थी। और प्रिंस क्या, वो तो नया बैटलर, वो यही सब गाली देके कि तू मेरा लौंडा, तू मेरा, मैं तेरा बाप, वो यही सब का गाली गलौज करके कि तू मीठा ये वो, मतलब एकदम इलॉजिकल बार्स। मतलब हाँ, हाँ। मतलब वो इट्स लाइक एक बार में ओ वाला नहीं आता हाँ भाई। हाँ वही ठीक है। चीज़, वही चीज़। तो वो प्रिंस वही कर रहा था। हाँ। तो उसके बाद ये सीन हुआ। उसके बाद फिर वहाँ से एकदम होना स्टार्ट हो गई, फिर वो अब्यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। अब्यूज़ ऐसे So भी नहीं now करता this था। is Prince versus this शातिर, you। प्रिंस वर्सेस शातिर एंड मी। ठीक है। मी एक तरफ, एक टाइम ऐसा हुआ था कि वो प्रिंस वर्सेस शातिर ही हो गया था, और अच्छा। मेरे से क्लियर हो गया था। उसने रो के सॉरी वॉरी भी बोला था मेरे से कि न्यू ईयर का ही टाइम था, मुझे ये भी याद है कि उस टाइम मेरे आँख में कुछ प्रॉब्लम हुई तो मेरी आँख नहीं खुल रही थी, और उसने कॉल किया था उस टाइम, सॉरी वॉरी बोला। मैं बोला अरे कोई सीन नहीं, ठीक है कोई नहीं ये वो। उसके बाद फिर से पता नहीं क्या हुआ था, मुझे ये भी नहीं याद, फिर से पता नहीं क्या हुआ था, और फिर बहस हो गई। इसने गाली देना, वो उसका एक आदत जो बहुत ख़राब है, मैं एकदम ऐसे बोल सकता हूँ उसकी एक आदत बहुत ख़राब है, वो व्हाट्सएप पे एकदम खुली छूट पा के कुछ भी बोलता है, अच्छा। बिना कुछ सोचे समझे कि आगे उसके साथ क्या हो सकता है क्या ऐसे नहीं। मत करो, प्राइवेसी पॉलिसी सही नहीं है उसकी। बहुत वो कुछ भी बोलता है हाँ। व्हाट्सएप पे। तो उसने ऐसा किया। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर मैं बहुत टाइम बाद ऐसे ही, उसने व्हाट्सएप बहुत किया। एक टाइम पे मैंने उसे पकड़ा, फिर सामने से ये पकड़ा। इलाहाबाद का होता है कि सामने- पकड़ो साले को कौन है। सामने से क्या पकड़ा, वो भी साइफर में आया, मैं भी साइफर में आया। और उसके बाद हम लोग के उससे पहले हम लोग के बीच में डिस बैटल भी हुई थी, और इंस्टाग्राम पे उसने एक डिस निकाला था पहले। उसके बाद मेरा बिल्कुल निकालने का मन नहीं था, बिल्कुल भी डिस निकालने का मन नहीं था उसके लिए, लेकिन सबने बोला कि ग्रुप पे सबने बोला अबे दो अभी, मतलब सब उसके खिलाफ थे, मैंने एक डिस निकाला। शॉट दे इसको, शॉट दे। मैंने एक डिस निकाला, सक्षम को भी उस पर बोला था
कि तूने गीक का लिया है, उसने किए तेरे पैर भारी। ये मैंने सुना है, उसने बताया था मुझे। हाँ, तो मैंने ये सब भी उसने ये सब किया। और मतलब वो थोड़ा ब्रूटल डिस भी था, ब्रूटल रेसिस्ट में उसमें बन गया था उस डिस में। अच्छा। और वो ऐसा सीन था, तो मैंने एक डिश भी निकाला था, उसने भी फिर एक डिश निकाला, तो उसके बाद मैंने कोई डिश नहीं, मैं बोला एक डिश मैंने बोला था अपने आप को प्रूव करने के, मैंने निकाल दिया, अब नहीं निकालूंगा कुछ भी। उसके बाद सामने सामने मिला, सामने सामने भी ऐसे बात हुई, तो बैटल वैटल हुआ, ठीक है, फ्री स्टाइल बैटल जो होता है। तो उसके बाद कन्वर्सेशन होने लगी, तो उसने मेरे पापा को लेके कुछ बोल दिया, मैंने जड़ा एक पड़ाका उसको, जो पड़ा मैंने जड़ दिया एक उसको। वो सक्षम को फ़ोन किया, सक्षम आया, सक्षम भी हंस रहा था, उसके बाद ऑफेंस ले लिया। फिर घर जाके सामने सामने कुछ नहीं उसने किया, सॉरी भी बोला, फिर घर जाके गाली स्टार्ट ऑनलाइन ये वो। उसके बाद फिर 6-7 महीने बाद मैं देख रहा हूँ चल रहा है, फिर 6-7 महीने बाद मैंने उसको पकड़ा। ये 6-7 महीने तक ये गाली गलौज चल रही है। गाली गलौज हमेशा नहीं चल रही थी, एक टाइम पे रुक भी गई थी। उसके बाद फिर से ऐसा हुआ था कि उसने एक तरीके से मतलब चैलेंज कर दिया था, अगेन छोटा सा मेल ईगो हो गया हर्ट, तो फिर से पकड़ा मैंने। अब ऐसा मुझे करना भी नहीं चाहिए था, ये मेरा भी बचपना था ये वो, कि ठीक है वो अपना कर रहा है, ठीक है, बट हैं तो हम भी इलाहाबाद में, क्या ही कर सकते हैं। ब्रो भाई, क्या ही कर सकते ये हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आता, ये स्पेशली नॉर्थ इंडियंस, हाँ। भाई दिल्ली से लेके तुम्हारा जाता है पता नहीं कहाँ तक, कि भाई वो अपने ऊपर वो ले ही नहीं सकते भाई। हाँ। मैं कल अपने दोस्त के साथ असल में क्या हुआ ना, कल की कोई मेरे एक पॉडकास्ट की क्लिप जो है हाँ। वायरल हो गई, जिसमें एक लड़के ने मीम बना दिया और मेरे साथ जो बंदा था हाँ। उसको बुरा लग गया। भाई वो Okay. मुझे 12 बजे फ़ोन करके कह रहा है कि भाई इसकी तो मैं माँ छोड़ दूंगा, इसकी तो मैं मतलब इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, इसको मैं कंप्लेंट करूँ। मैं कहा भाई 14 साल का बच्चा है वो, उसको लड़की मिलती नहीं है, तो ऐसी हरकतें करके खुश होता है अपने बारे में, तो भाई कोई सीन नहीं है। मतलब मुझे लगता है मैंने वो चीज़ वो कर ली है, लेकिन ऐसा नहीं। फिर मैंने उस बंदे से बात, भाई मैंने उस बंदे को पता है बहुत ही सही तरीके, मैं उसको बहुत ही सभ्य तरीके से, कि देख भाई मैं देख रहा हूँ तू क्या कर रहा है, हाँ। तुझे मैंने परमिशन तो नहीं दी अपना कंटेंट को यूज़ करने की, हाँ। तो तू ये क्यों कर रहा है। भाई सामने से गाली चालू, ओके। ठीक है। फिर मैंने उसको फिर से कहा ठीक से भाई, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्यों जो भी करते हो, मैं जानता हूँ भाई, मैं मुझे पता है कि जो ये चीज़ हरकतें हैं इंसान अपने अंदर में सॉलिडिटी होनी चाहिए। हाँ नहीं, और पब्लिक लाइट में जाए तो ठीक है, ये सब होता है, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। मैंने दूसरी बार बोला, उसने फिर गाली दी, फिर मैंने उसको एक वॉइस नोट भेजा, मैंने कहा सारे तू गाली जो दे रहा है ना, मैं घुसूंगा तो भाई तेरी 7 पुश्ते याद रखेंगी। भाई उसके बाद से बंदे का रिप्लाई आया नहीं, मतलब सीधे इलाहाबाद से भाई एग्जैक्टली मैं वो भी यही कहा, लेकिन भाई वो मैंने देखा भाई कि, और मतलब मुझे पसंद, देखो मुझे, मैं थोड़ा शांति किस्म का आदमी हूँ, जो स्कूल से भी जानते हैं मुझे, मैं जानता हूँ मैं लड़ाई वड़ाई करता नहीं हूँ, बट भाई ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। बट हाँ फिर क्या हुआ, फिर तूने कहा कि अब भाई ठीक है तेरी ले लूँगा मैं। हाँ, तो उसके बाद ये हुआ, फिर मैं देखा इसके बाद से वो थोड़ा ऐसे स्टोरीज भी मैं उसकी थोड़ी देखने लगा, वो थोड़ा डिप्रेस टाइप में लग रहा था। फिर मैंने यहाँ से इसको छोड़ दिया कि मैंने अब एक बार मैं कर दिया, इसके बाद पलट के इसने भी कुछ नहीं बोला, वहाँ पे एक्चुअली मैटर वो हो गया था, सॉल्व हो गया था। तो उसने भी, फिर मैं कहा वहाँ से क्लोज करते हैं एकदम क्लोज करते हैं, हम लोग को आगे भी बढ़ना था यार, कि अगर इसी पे अटके रहेंगे क्या ही करना है। ये होता है हर डिस्क के बाद, आगे बढ़ो भाई आगे बढ़ो, और बहुत कुछ करने को है। वही चीज भाई रैपर्स भी सेइंग कि हम बीफ के बाद आगे बढ़ेंगे, एंड देन द ग्राफ डिप्स। एकदम तो आगे बढ़ने वाली बात थी। उसके शातिर का अभी एक गाना निकला है 16, अरे क्रिंज पब्लिक, उसका बेसिकली नाम 16 था, बट कुछ इश्यूज की वजह से उसका नाम क्रिंज पब्लिक हो गया, क्योंकि शातिर सो रहा था और बनी भैया गाने निकालना था, उनको नाम नहीं पता था, उन्होंने क्रिंज पब्लिक नाम रख दिया। वो हुक में कोई है क्या? हाँ उस लाइन में है, उसमें कोई हुक नहीं है। अच्छा, मतलब उसकी एक लाइन क्रिंज पब्लिक स्टैंड आउट कर, अगर वो गाना बड़ी तुम सुनोगे ना, फुल ऑफ बार्स, क्या फ्लो, अगर मैं उसकी 2-3 लाइन ऐसे सुनाऊं ना, तो उसका फ्लो ऐसे गया है, सो रहा था कल तक मैं सुनना, लोग चंदब कह रहे कि क्या नहीं की रैपर क्लेवर ये, यानी इनमें कोई टैलेंट नहीं, बट अपेरेंटली ऐसे, मतलब बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज उसमें भर के। तो उसमें प्रिंस के लिए भी 2-3 लाइन डिस थी, तो ऐसा डिस ये निकाल दिया ऐसे करके। तो उसके बाद फिर ये तो अभी का सीन है 2-3 महीने का, एंड ही डिडंट मेंट टू, मतलब जो शातिर है वो डिडंट मेंट टू कि ऐसे डिस्प्ले निकाले, बस उसका था कि हाँ टारगेट करना है गाने में, बस ऐसे सब ले लेते हैं। हाँ, सब ले लेते हैं, ऐसे वो छू के वापस करके वापस आ जाएंगे। तो अब लेकिन बनी हुई है सीईओ लेवल के, तो उनका तो बिजनेस माइंड है। भले 2 लाइन है इसमें, भले 2 लाइन है, लेकिन पूरा गाना फिर डिस होगा ये। एग्जैक्टली।
तो बस ये सीन हो गया था। फिर उसके बाद बाकी अभी तो सीन एकदम शॉर्ट चल रहा है, बाकी अब खुद पे ध्यान दे रहे हैं, ये वो नया साउंड सब क्रिएट कर रहे हैं अपना। मतलब पहले अभी तक हार्डकोर में थे, लेकिन अब फिर से इंटेलेक्चुअल, मैं थोड़ा इंटेलेक्चुअल जोन में आया हूँ, शातिर थोड़ा मेलोडिक और आरएनबी जोन में जा रहा है, और सब थोड़ा मेलोडिक और आरएनबी जोन में जा रहे हैं, और ऐसे जोन में जा रहे हैं जिसमें लोग सुने तो रिलेट कर पाएँ। अब अंडरग्राउंड क्या है, वो एक टाइम तक के लिए अच्छा है, तुम किसी कॉन्सर्ट जा रहे हो अंडरग्राउंड कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो सब ठीक है, लेकिन बेसिकली एक गाने का मतलब ये होना चाहिए कि जब सामने वाला उसको सुने तो उसका पर्सपेक्टिव चेंज हो, उसे चीज़ें समझ में आए। ये बात है, व्हाट इज दिस ऑब्सेशन विद अंडरग्राउंड दैट वी हैव, ये मतलब Okay. गली बॉय से निकला है। हाँ। क्योंकि तू देखेगा ना तो जो मतलब इसमें मतलब दो तीन चीज़ें दिखती हैं कि सबसे पॉपुलर रैप जो है, हाँ, जो मतलब रैप है, आई एम नॉट डूइंग, पॉप रैप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड है। और मतलब इसमें आर्टिस्ट भी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा न्यूज़ में और भी ये देखा आर्टिस्ट। जाएगा तो डीएचएच में ज़्यादा वर्सटाइल आर्टिस्ट नहीं है, मेन स्ट्रीम में भी देखा जाए। हाँ ऐसे नहीं, देखा और जाए। मतलब हम जब हाँ। रैप पर पुराने भी याद करते हैं तो हम टूपाक और बिगी Tupac, याद हाँ, करते ये हैं, ये सब भी वाले। अंडरग्राउंड ही हाँ। वाला सीन था। व्हाट इज ये तो क्यों है? बात यहाँ पे ये रहती है ना कि इंसान कल्चर से इन्फ्लुएंस रहता है। हाँ। शुरुआत से वो यही चीज़ देख रहा है, शुरुआत से वो देख रहा है कि सब यही कर रहे हैं, तो वो इसी से इन्फ्लुएंस होता है, उसको लगता है कि हाँ हम भी यही करते हैं, तो नहीं, मेन सुनने वालों बेसिकली के ये दिमाग माइंड में सेट रहता नहीं, है। सुनने वालों के दिमाग में क्या है वो, सुन- सुनने वाले क्यों पसंद करते हैं? ऑब्वियसली सुनने वाले पसंद करते हैं तो लोग बनाते हैं, सुनने वाले सुनने क्यों वाले पसंद पसंद, ये सोचने वाली बात है, सुनने वाले क्यों पसंद करते हैं। अब मैं अगर अपनी बात करूँ, अपने पर्सपेक्टिव की बात करूँ, तो मुझे इसके लिए भी सोचना पड़ेगा कि मैं शुरुआत में अंडरग्राउंड क्यों सुनता था। तो मुझे बेसिकली ये रहता था कि वो मैं किसी और जोन में चला जाता था, कि बेसिकली आई एम अ सिंपल मैन, मैं यहाँ पे कुछ नहीं, मैं एकदम कहीं स्टैंड नहीं करता हूँ, मैं एक सिंपल मैन हूँ, अपनी लाइफ जी रहा हूँ। बट मैं जब उस आर्टिस्ट का गाना सुन रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि हाँ मैं कुछ बहुत बड़ा हूँ, क्योंकि मैं कुछ कुछ लाइन उसकी बहुत इम्पैक्टफुल लग जा रही मैं हैं। हीरो हूँ। हाँ मैं हीरो हूँ, मैं खुश तो हूँ, और मुझे उसकी लाइन समझ में आ गई, तो मैं ओह मुझे ये लाइन समझ में भी आ गई, ये वो, तो उसमें भी अपने आप में अच्छा फील होता है। तो बेसिकली आई थिंक कि ये हो सकता है। हाँ वो मतलब क्योंकि इस पर अगर मैं बहुत बताऊँ ना तो जैसे इट्स लाइक कि हर इंसान की ज़िंदगी में वो एक हीरो होता है। हाँ और हम जब सोचते हैं ना, हाँ। ये बात कही थी कार्ल यूंग ने, जो कि फ्रॉइड का ही स्टूडेंट था। ओके। वो कहता है कि हम सोचते जो हैं वो हम स्टोरीज में सोचते हैं। हाँ तो कि उसने कहा कि हमारी पूरी जो कलेक्टिव स्पीशीज होती है उसकी एक स्टोरी चल रही होती है, ऐसा कुछ उसने बोला था। कि और कि इंसान जब सोचता है उसकी जो अनकॉन्शियस होती है, बेसिकली फ्रॉइड ने बोला था कि जो अनकॉन्शियस होती है वो सेक्स और एग्रेशन से बनी होती है ऑब्वियसली। कार्ल यूंग ने बोला था कि जो अनकॉन्शियस होती है वो स्टोरीज से बनी होती है। ओके। और अगर उस चीज़ को लेके आगे बढ़े तो उस पर भी काफ़ी और थ्योरीज बिल्ड हुई हैं। जॉर्डन पीटरसन की और थ्योरी आई है, वो सब आई है। तो वही होता है कि तुम जो दिमाग में एक हीरो इमेजिन करते हो। और द थिंग विथ अंडरग्राउंड रैप इज कि जो बंदा यूजुअली जो बंदा होता है वो तुम्हारे जैसा ही कोई होता है, जो कि तुम्हारी उसी के मतलब जैसे लाइक कोई भी रैपर देख लो ना, कृष्णा, डिवाइन, ये सब ऐसे नहीं था कि इन्होंने शुरुआत ही करी बड़े लेवल से। ये कोई क्योंकि अगर रैप में देखो, रैप में भी वो स्टार किड वाला सीन नहीं आया। जो बेसिकली दिस इज नवाजुद्दीन सिद्दीकी सिंड्रोम, जो हमको नवाजुद्दीन सिद्दीकी में दिखता है वो हमको एक रैपर में दिखता है। तो इवन बादशाह को भी प्यार कब मिला, जब उसने अपनी स्टोरी अपने एक अंडरग्राउंड रैप फॉर्म में बताई। ठीक है, तो इट्स लाइक वो उससे रिलेट कर पाते हैं, और फिर उसने कहा कि मैं बड़ा हो गया, तो वो भी खुश हो जाते हैं कि मैं भी बड़ा हो गया। तो इसीलिए मेरे ख्याल से इतना होता है। हाँ ये हो सकता है पॉइंट, ये बहुत बड़ा पॉइंट हो सकता है इसमें कि हाँ क्यों रिलेट करते, क्यों सुनते हैं उससे, ये वो, क्योंकि वो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं अंडरग्राउंड रैप सुनते टाइम जो उन्होंने मतलब पहले नहीं किया रहता है, और वो कुछ अनरियलिस्टिक रहता है जो उन्हें पसंद रहता है, तो उससे वो सुन के और इट्स ऑल्सो ना कि इट्स मतलब इसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं लगी होती। हाँ कि भाई बंदे गया अच्छा लिखा, जाके शूट किया, और मतलब शूट किया, प्रोड्यूस किया, गाना बनाया, बन गया, वही चीज़। अगर तुम कोई इवन जो अंडरग्राउंड यूजुअली म्यूजिक वीडियोस होती हैं, स्पेशली छोटे आर्टिस्ट की, वो बहुत ही बेसिक सी होती हैं। उसमें ऐसा नहीं होता कि तुम्हारे शॉर्ट्स भाई बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्रिएटिव हैं, बहुत स्टोरी मतलब जो एडिटिंग है वो सब उतनी वो नहीं होती जनरली, कि वो बंदा यहाँ गा रहा है और वो बाकी वो अब जैसे ये कर रहा है। और वही चीज वही होता है। और लेकिन अगर तुम कोई भी पॉपुलर गाना देखो, कोई पॉप सॉन्ग देखोगे, तो उसमें भाई मतलब भाई डांसर आ रखे हैं पीछे, तुम भाई बड़ी जैकेट में एकदम मतलब ऐसे कोई ऐसे बाथरूम में बैठ के नहीं गाना गा रहा होता। तो ये सीन होता है मेरे ख्याल से, इसलिए भी बहुत बहुत रिलेटेबल होता है बंदे के लिए। अब जैसे मैं अगर अभी बात करूँ तो अभी मैं जिस जोन में आया हूँ, मैं अभी रिसेंटली सबसे जो गाना लिख रहा हूँ, जो अभी मेरा आधा ही हुआ है, उस गाने का ये टाइटल ये रहेगा, टॉकिंग टू माई डेड बॉडी। अब गाने से मतलब समझ जाओगे कि
आई एम सिटिंग देयर, आई एम टॉकिंग टू माई डेड बॉडी, और मैं उससे अपने डेड सेल्फ से मैं जो जो बात बोलूँगा वो सारी उस सारे गाने में है। तो बेसिकली ये चीज़ें मतलब थोड़ा इंटेलेक्चुअल माइंड में जा रहा हूँ। अब मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि मेरा गाना कौन सुनेगा कौन नहीं, अब मैं ये देख रहा हूँ कि मेरा गाना अगर कोई एक इंसान सुनेगा तो उसके माइंड पे वो क्या इंप्रेशन, क्या इम्पैक्ट डालेगा। Bro, do you not think that this is not the right place to be? क्योंकि तू like it's not that you are very big, तो अब तू हाँ। उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकता है. If you want to grow, अभी तो तुझे थोड़ा ऐसे गाने बनाने पड़ेंगे जो लोग सुने. तो what is बेसिकली that? उसीलिए तो लेवल है, मैं उससे ऐसे गाने निकाल रहा हूँ, मैं अपने लेवल से ऐसे गाने निकालूंगा। अच्छा. तो बेसिकली ऑडियंस उधर की जो आएगी वो मेरे पास भी आएगी, उनको समझ में आया वेल एंड गुड, नहीं समझ में आया तो वो उसी तरफ रहेगी। ये सीन रहेगा। तो मतलब सब ऐसा सोच के क्लियर सॉर्टेड चल रहा है। वैसे what are the less known genres of rap? For example, कोई जो रैप जैसे मैं मतलब मैं कन्फेस कर मैं बहुत ही पहले उतना Okay. नहीं घुसा हूँ, थोड़ा बहुत हाँ, हाँ। ऑब्वियसली घुसा हूँ बट उतना नहीं. हाँ, तो हाँ। ऐसे क्या रैप के जॉनर्स होते हैं जो लोगों को नहीं पता है ओके, रैप के जॉनरास जो लोगों को नहीं पता है, या कम सुनते हैं या कम सुनते हैं लोग या जॉनरास वैसा के कुछ? ऐसे मैं नाम तो नहीं बता पाऊँगा, बट बेसिकली मैं देखता हूँ जो आर्टिस्ट अपने म्यूज़िक के साथ बहुत मतलब वो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें लिख रहा है, जैसे कि ये कॉन्सेप्चुअल होगा टॉकिंग टू माई डेड बॉडी, ये भी कॉन्सेप्चुअल है। तो मैं देख रहा हूँ लोग आजकल, मैं अगर देसी हिप हॉप की बात करूँ, मैं बहुत खुल के बोलूँगा ये चीज़, फ्रैंकली बोलूँगा, देसी हिप हॉप की बात करूँ तो यहाँ पे लोगों को गाने इस वजह से नहीं सुनने हैं कि वो उससे कुछ सीखें, उससे कुछ इम्पैक्ट पड़े उनको या कुछ ऐसा हो। वो गाने बस वाइब के लिए सुनते हैं, जिनको वाइब है वो अपना हेड बैंग कर सके, वो इस वजह से सुनते हैं। अगर हम बाहर जाएँ, बाहर के रैप म्यूज़िक की बात करें तो वहाँ पे अब जे कोल को देख लें, केंड्रिक लमार को देख लें, ये सब के गाने ऐसे हैं कि एकदम मतलब माइंड ब्लो कर देते हैं कि ये क्या बात कर रहे हैं, ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया, ये ऐसा क्यों, ये सब। अब यहाँ का सबको बस वाइब करना है, सबको बस वाइब करना है। तो यहाँ पे अगर कोई रैपर कॉन्सेप्चुअल होना चाहता है तो लोग उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अब जैसे मैं रैप ऐश की भी बात करूँ तो वो कॉन्सेप्चुअल जाता है कभी कभी, लेकिन मैं जैसे उसका एक गाना विश यूर हेयर, बहुत बहुत ज़्यादा डोप सॉन्ग है एंड इट्स वर्थ 10 मिलियन व्यूज़, बट उस पर 1 मिलियन व्यूज़ भी नहीं है सैडली। एंड लाइक व्हाट द फक इज़ दैट सॉन्ग, एक बार अगर सुन लें तो लाइक व्हाट द फक इज़ दैट सॉन्ग। तो अब उसको लोग ना उतना सुन पाते, ना उतना उसमें दिमाग लगाना पसंद करते हैं, ना उतना वो पाते हैं। क्योंकि अब इसमें मैं लोगों को भी ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि शुरुआत से यहाँ का ऐसा कल्चर ही हुआ है कि लोगों की थिंकिंग ऐसे बिल्टअप नहीं हुई है, उसमें टाइम लगेगा और बेशक ये होगा। बट ये चीज़ है कि कॉन्सेप्चुअल रैप्स लोग उतना नहीं सुनते हैं। बट इट्स लाइक एब्स्ट्रैक्शन होती है ना उसमें, वो हाँ। बहुत ही इट्स लाइक वो इट्स लाइक वही जो कॉम्प्लेक्स लिरिक्स होती हैं. हाँ, कॉम्प्लेक्स उसमें नहीं, इट्स लाइक रैपर्स डिस्कवर करते हैं खुद को कि लाइक यू आर डिस्कवरिंग योरसेल्फ, तुम कहाँ पे क्या जाके किस सिचुएशन में कैसे होते, ये खुद को डिस्कवर करते हैं वो। और अब वो डिस्कवर करने में कुछ लोग रिलेट नहीं कर पाते हैं तो कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं। इट्स लाइक जो अंडरग्राउंड होता है ना उसमें भी जो इवन जो कॉम्प्लेक्स लिरिक्स होती हैं हाँ, वो एक ऐसे फ्लो के अंदर दबी होती हैं या बनाई गई होती हैं हाँ, कि तुम्हें अगर लिरिक्स ना भी समझ आए तो भी तुम उस पर अपनी वाइब कर सकते हो. हाँ, लेकिन जब गाने में तुम्हारी मेलोडिक सी वाइब भी है हाँ, जिसपे तुम हेड बैंग भी नहीं कर सकते हो, यहाँ पे वो बंदा तुम्हें बेसिकली फोर्स कर रहा है कि तुम लिरिक्स सुनो लिरिक्स सुनो, और ओके, तुम्हें ये वो भी नहीं बात- समझ हाँ, आती, हाँ, हाँ, तो वो थोड़ा उल्टा हो जाता है. हाँ, ये भी सीन रहता है कि उसको भी डिस्कवर करना रहता है अपने म्यूज़िक के साथ में कि हम कैसे करें कि उस पर वाइब भी आए और उस पर लिरिक्स भी सुने, क्योंकि कभी ना कभी उस इंसान का जो तुम्हें सुन रहा है उसका ऐसा टाइम आएगा जब वो लिरिक्स को तुम्हें समझना चाहेगा कि हम इतने टाइम से इसमें वाइब तो कर रहे हैं बट इसमें गाने में बोल क्या रहा है। तो ये भी सीन रहता है, ये एकदम सही पॉइंट रखा है। ब्रो, हाउ डू यू प्लान ऑन सस्टेनिंग योरसेल्फ फाइनेंशियली? क्योंकि अभी तो इट्स लाइक यू आर स्टार्टिंग आउट, तो मैं तुझसे ये हाँ। सवाल पूछ सकता हूँ क्योंकि हो सकता है ऐसे हाँ। 10 साल बाद मुझे काली रात कुछ और ही करता हुआ मिले, शायद हाँ। रैप करता हुआ ना मिले. हाँ, तो व्हाट इज द प्लान ऑफ एक्शन कि कैसे पैसे कमाए जाएंगे इससे? रैप से। हाँ, फॉर यू, क्योंकि ओके, क्योंकि जो थोड़े बड़े हो जाते हैं उनका मतलब सीन अलग होता है. तो हाँ. मतलब what is रैप it से for you? मेरा ये प्लान है, रैप में पैसे कमाने के बहुत लिमिटेड स्कोप हैं बट फिर भी है, यू जस्ट नीड टू बिल्ड योर कॉन्टैक्ट्स। अब जैसे अभी मेरा कुछ टाइम पहले मेरे पास आया था घोस्ट राइटिंग का, आई शुडंट से आउट दिस लाउड, बट एक बंदा आया था कि उसके लिरिक्स लिख दूँ। उसमें घोस्ट राइटिंग में बेसिकली ये, जिनको नहीं पता उनके लिए बता दो, घोस्ट राइटिंग में ये होता है कि तुम लिरिक्स फ्लो सब कुछ करके उसको दे देते हो एक रैप, बट वॉइस उसकी रहती है और तुम्हारा नाम नहीं आता कि तुमने ये लिखा है, और उससे उसका वो तुमको जितना भी रहता है तुम्हारा पेमेंट वो तुमको कर देता है। एक सीन ये रह गया। दूसरा ये सीन रह गया, अभी मैं जिस लेबल से साइन हुआ हूँ उससे ये रहेगा कि लेबल से ये सीन रहता है कि तुमको कंट्रोल करते हैं लेबल,
बट दे गिव यू अ गुड मनी, दे गिव यू गुड अपॉर्चुनिटीज़। वो मेरे पास शोज़ लेके आएंगे, वो मेरे पास ऑडियंस लेके आएंगे, हर एक चीज़ वो मेरे पास लेके आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स लेके आएंगे, जितने भी हैं सब चीज़ वो लेके आएंगे। तो अभी तो मेरा बेसिकली जो अर्निंग होगी वो मैं लेवल के थ्रू सोच रहा हूँ कि जो भी होगी मेरा लेवल से ही होगा। हम्म। तो मतलब जो लेबल है, तो मतलब उसमें भी तुम्हें अच्छा लेबल देखना पड़ेगा ना अपने लिए, क्योंकि हाँ अपनी स्टार्टिंग की स्टेज हाँ में हाँ योर लेबल डज नॉट एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम यू, बट वो लेबल अच्छा भी होना चाहिए। हाँ इट शुड नॉट बी अ लेबल जो मतलब तुम्हें एक्सप्लॉइट ही करे। जैसे तुमने कहा कि जो बनी बीट्स वो हाँ भैया थे, हाँ हाँ वो काफ़ी अच्छे है उस सेंस में। हाँ। तो तुम्हें अपने लेबल भी अच्छा चूज़ करना पड़ेगा। एंड मतलब इलाहाबाद जैसे शहर में हाउ डू यू लेबल्स डू देयर जॉब, कैसे होता है ये? इलाहाबाद शहर में ज़्यादा लेवल्स हैं भी नहीं, अभी तो नहीं है। बट बेसिकली अभी मैं जिस लेवल में गया हूँ तो उसने ये मेरे सामने ये चीज़ रखी है कि अभी तुम कॉन्ट्रैक्ट ना साइन करो, ये एल्बम हो जाए, ये एल्बम पहले तुम निकाल लो, इसमें सबको इक्वल परसेंटेज मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट के बाद वी आर गेटिंग परसेंटेज जितना है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, बट इस कॉन्ट्रैक्ट में सबको इक्वल परसेंटेज मिलेगा। और तुमको गाना डिस्ट्रीब्यूट करना है तुम्हारा स्पॉटिफाई पे कहीं भी, कि तुम अपने हिसाब से कर सकते हो या नहीं कर पाओ तो मुझे बता दो, मैं भी कर सकता हूँ। तो ये भी सीन है। और व्हाट आई वाज टेलिंग कि लेबल का, हाँ लेबल कॉपी ऑफ ओके। तो उसके बाद फिर ओके आई एम अगेन फॉरगेटिंग दैट। चल छोड़ो, कुछ और बता मुझे। अभी जैसे तेरी हाँ डिसेंट अमाउंट ऑफ ऑडियंस हो गई है, हाँ तो क्या लगता है अपनी ऑडियंस के बारे में? व्हाट इज द इंप्रेशन दैट दे हैव ऑफ यू? जैसे तुमने बताया ना कि हाँ तू डर जाती है, व्हाट इज द पर्स, क्योंकि अभी यू आर एट द पॉइंट जहाँ पे तू अपने आप को डिस्कवर कर रहा है। ओके। तेरा पर्सोना है नहीं ऐसा, मतलब हाँ होगा हाँ ऑडियंस हाँ के लिए तो एक हाँ होगा, हाँ हाँ। बट फॉर यू इट्स नॉट देयर येट कि अभी मुझे नहीं ये है, अभी पर्सोना, फ्रैंकली नहीं है, अभी इस नहीं है। पर्सोना पे हाँ स्टिक करना। हाँ कैसा ऑडियंस कर रहा है कि हाँ डू दे एक्सपेक्ट कि ये तो हमेशा हैवी बार ही लाएगा, लेट्स गो टाइप के, यस दे या एक्सपेक्ट फिर दैट। दो वे, या फिर डू दे आल्सो अप्रिशिएट योर थोड़े मेलोडिक या बाकी गाने? नहीं, अभी मैंने अपने मेलोडिक गाने किसी के सामने लाए ही नहीं है, कुछ भी नहीं लाए हैं अभी तक। मैं जितने भी गाने के साथ आया हूँ अंडरग्राउंड है। कितने अनरिलीज ट्रैक हैं ऐसे? अनलीस्ट ट्रैक इफ़ यू थिंक तो अभी पड़े होंगे मेरे पास, ज़्यादा नहीं, 5 to 6। बट बट 5 to 6 वो जो अनरिलीज ट्रैक हैं वो कुछ अलग ही शेट हैं, वो कुछ अलग ही तरफ जा रहे हैं। उसमें साउंड से मैंने इतना खेला है, उसमें मैंने कॉन्सेप्ट्स काफ़ी सारे डाले हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ों से मैंने खेला है। बेसिकली अभी मैं खुद को डिस्कवर कर रहा तो हूँ। डू यू डू योर मिक्सिंग मास्टरिंग वो सब भी खुद ही करता है, और डू यू नहीं गेट नहीं, इट? मैं खाली लिखता हूँ और बाकी मिक्सिंग मास्टरिंग कोई और करता है, वो भी लेवल बंदा प्रोवाइड करता है। बीट कोई और बनाता है, जो अभी फ़िलहाल बनी बीट्स वही बीट्स बनाएंगे या हम हैव लोग यू के लिए। एक्सपेरिमेंट कि मैं खुद से भी ट्राई करूँ ये सब करना? मैंने ट्राई किया था, बट एक चीज़ ये रहता है ना कि नहीं अब मुझे ये करने में मज़ा नहीं आया उतना होगा। वो नहीं आ रहा है, हाँ। तो ठीक है जैसा है ये ऐसा। तो ये सीन है अभी। क्या, हाँ ऑडियंस के बारे में बताओ। हाँ तो ऑडियंस अभी मेरी बेसिकली यही एक्सपेक्ट करती है कि मैं हैवी बार्स के ही साथ आऊँगा हमेशा, मैं गॉड जोन के साथ आऊँगा हमेशा, मैं गॉड जोन ही लेके आऊँगा। वो मुझे ये नहीं एक्सपेक्ट करती कि मैं लो फील करूँगा कभी अपने गाने में, मैं अपनी इनसिक्योरिटीज़ के बारे में बात करूँगा, वो अभी बिल्कुल ही एक्सपेक्ट नहीं करती। बट ये जब गॉड जोन आया, मैं जो देखता हूँ मेरी जो जेन्युइन ऑडियंस है, मैंने उनको बताया भी ये गाना सिर्फ मैंने इसके लिए निकाला है क्योंकि बहुत टाइम से मैंने कुछ निकाला नहीं था एंड आई नीड टू इंक्रीज़ द रीच, बहुत लो चल रही थी। एंड अब मैं जिस गाने के साथ आऊँगा वो कुछ अलग ही चीज़ रहेंगी, तो मैंने उनको ये चीज़ बताया भी। एंड वो बेसिकली दे आर लाइक कि येस वी आर वेटिंग, वी आर ईगरली वेटिंग। और उन्हें पता करना है कि मैं क्या चीज़ लाता हूँ। वो मैं ये इतना पता है कि मेरी जो भी जेन्युइन ऑडियंस बनी है, मैं कुछ भी लाऊँगा वो एक्सेप्ट करेगी, वो ये नहीं बोलेगी कि नहीं ये ज़ोन में तुम सही नहीं कर पा रहे हो। अगर वो उसको अच्छा ही लगेगा तो ये बोलेगी कि हाँ अगर तुम इसमें थोड़ा टाइम दो तो यू कैन डू मच बेटर। तो ये सीन है अभी। तो हैव यू टेकन कोई, मतलब अरे थोड़ा ऑफ जाना, बट कोई हाँ। ऐसे फॉर्मल टाइप का लिया है क्लास या फिर समथिंग लाइक दैट, कुछ फॉर्मल हाँ, टाइप की एजुकेशन नहीं। है रैप में, या फिर इज इट ऑल सेल्फ लर्न? नहीं कभी कुछ क्लास वगैरह ये सब नहीं लिया है मैंने। इंटरव्यूज़ देखे रैपर के, ये सब देखा है, उनका वे ऑफ थिंकिंग ये सब पता करने की, मतलब रिसर्च किया है, कभी क्लास वगैरह ऐसा ये सब नहीं लिया है। तो would you, I mean, like, would you recommend that to somebody who is just starting out कि Yes. you should take a Yes. rap lesson या कुछ? आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दैट टू एवरीवन एक्चुअली, क्योंकि इंटरव्यूज़ वगैरह जब कोई देखता है ना, तो इंटरव्यूज़ वगैरह में बेसिकली रैप्स वगैरह की भी बात होती है, बट बेसिकली जो बंदा कर रहा है, आप जिसको भी देखते हो
मतलब अगर कोई जे कोल को सुनता है या किसी और को भी सुनता है, यहाँ के भी रैपर जो हो गए, कोई कर्मा को सीधे मौत को सुनता है, तो बेसिकली वो अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं कि उनकी लाइफ, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, जिससे सामने वाले को आइडिया मिल सकता है, ओ ये चीज़ है तो हम इसको अडेप्ट कर सकते हैं, इसको अडेप्ट कर सकते हैं, जिसमें पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है रैप में, बहुत बड़ा रोल प्ले होता है रैप में। तुम्हारी जैसी पर्सनैलिटी है तुम वैसा ही रैप लिखोगे, तुम उससे अलग कुछ भी नहीं लिख पाओगे, और लिख भी दोगे तो पसंद नहीं करेगी जनता। पसंद नहीं करेगी जनता। एग्जैक्टली। हाँ, तो मैं ये चीज़ ज़रूर रिकमेंड करूँगा सबको कि सब इंटरव्यूज़ देखें और ज़्यादा रिसर्च करें, जिस आर्टिस्ट को भी वो लाइक करते हैं उसके बारे में रिसर्च करें, एकदम देखें, एकदम घुस जाए उस आर्टिस्ट के लाइफ में, वो बहुत हेल्प करती है वो चीज़। चल ब्रो, बिफोर वी रैप दिस अप, ओके, कुछ सुना दे। बट ओके, लाइक इफ यू वांट, मैं वैसे आई एम नॉट पुटिंग यू ऑन द स्पॉट, अगर मानो तो ओके, जस्ट 4 लाइन थी ऐसे, क्योंकि मतलब मुझे कुछ रोकने के लिए जनता को कुछ चाहिए ना कि ओके या ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी ओपन नोटपैड एंड लेट्स सी व्हाट आई हैव। मैं नहीं देख रहा। अच्छा, प्रॉम्प्ट पे भी फ्रीस्टाइल करते हो? प्रॉम्प्ट पे? प्रॉम्प्ट, हाँ। वो अच्छा, वो ये कैसे डेवलप होता है सोचने वाला प्रोसेस में ये प्रॉम्प्ट पे? क्योंकि इसलिए जब तुम राइटिंग करते हो ना, हाँ, तो अलग ही होता है कि तुम मतलब अलग ही रहता है, सोच रहे हैं, हाँ। जब तुम बोल रहे होते हो ना सारा एकदम इंस्टेंट शिट है। हाँ, हाँ। व्हाट इज वो कैसे होता है? वो ऐसी चीज़ रहती है कि धीरे धीरे करते, शुरुआत में जिनको भी फ्री स्टाइल करने में प्रॉब्लम होती है, मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि फ्री स्टाइल जब आप स्टार्टिंग में करो तो डोंट गो फॉर राइमिंग, कि आपका बार्स, आपके बार्स राइम कर रहा है कि नहीं, और आपका लास्ट वर्ड राइम कर रहा है कि नहीं, जस्ट गो फॉर द फ्लो। और आप ये देखो कि आप कितने फ्लो, आप बीट पे रह के कितना अपना फ्लो बरकरार रख सकते हो, आप क्या क्या उसमें बोल सकते हो। एंड एक चीज़ जो फ्री स्टाइल के साथ होती है, जो मैंने बहुत फ्री स्टाइल करने के बहुत टाइम बाद मैंने उसको डिस्कवर किया, कि जब हम अकेले फ्री स्टाइल करते हैं तो सारे रैपर्स से रिलेट कर पाएंगे, वी डू मच बेटर, वी डू वेरी मच बेटर, बहुत हैवी शीट रहती है। लेकिन जब हम 4 लोग के सामने करते हैं तो अचानक से हमारा लेवल गिर जाता है। वो इस वजह से होता है कि तुम्हारे मन में ये नहीं रहता है कि हम अपनी बात रखें, हम अपने में बोलें, ये सब नहीं रहता। तुम्हारे मन में ये रहता है कि सामने वाला हमारा बात सुन के करे वो, ये रहता है। यस ब्रो। और इसमें सीरियस फक क्रिएट हो जाता है, जिसमें हम उसी में करते करते वो दिमाग में रह जाता है। बट नो, क्लोज योर आइज एंड जस्ट जो दिमाग में, अपने दिमाग को पढ़ो एंड जस्ट, मतलब ऐसा मत सोचो तुम्हारे सामने कोई है, बस ये सोचो तुम अकेले हो, अपनी अलग दुनिया में हो, एंड जस्ट कि यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ, एंड तुम खुद को प्रूव कर रहे हो, खुद को कुछ प्रूव कर रहे हो, बस उस वे में बोलो। बहुत हेल्प करेगी ये चीज़ फ्री स्टाइल में। एंड फ्री स्टाइल में ये रहता है कि धीरे धीरे करते 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 तुम्हारी वोकैबुलरी डेवलप होती है, जिससे तुम्हारे सेंटेंस भी राइम करने लगते हैं। अब मैं फ्री स्टाइल में चौगर फ्लो डाल सकता हूँ कि हर दूसरा वर्ड में राइम करवा रहा हूँ, हर तीसरा वर्ड में राइम करवा रहा हूँ। फ्री स्टाइल में मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ों से खेल सकता हूँ फ्री स्टाइल में भी। तो धीरे धीरे टाइम के साथ हो जाए तुम्हारी वोकैबुलरी डेवलप हो जाती है। सुना दो। ओके, टॉकिंग टू माई डेड सेल्फ की कुछ लाइन सुनाता हूँ। एक्सक्लूसिव है, निकला नहीं है आज तक। यस। चल। इस पल में मैं पलकों को तेरी करूँ बंद और पूछूं एक सवाल, क्या तू खुद से वाकिफ जिन लोगों के कंधों के। जस्ट अ सेकेंड, कोई सीन ही नहीं है। थोड़ा और माइक के पास आया तो थोड़ी और बेहतर आएगी भाई। इस पल में मैं पलकों को तेरी करूँ बंद और पूछूं एक सवाल, क्या तू खुद से वाकिफ जिन लोगों के कंधों के सहारे पे पहुंचा इस जगह, क्या पता वही तेरे कातिल बटोरा इतना कुछ पर आखिर में अब बचा है क्या, बस तेरी निशानी बोलने को सब चाहे भला तेरा, पर जब साया आया दुख का तो कौन हुआ हाजिर। ब्रो सिक ब्रो, बहुत मजा आया। हाउ वाज इट? कैसा लगा? बहुत भाई, बहुत मज़ा आया अपनी बातें रख के सामने, अपना पर्सपेक्टिव रख के, एंड रियली इट वाज अमेजिंग। एंड द क्वेश्चंस यू आस्क्ड बहुत सही थे भाई। मतलब मैं तो कुछ प्रिपेयर करके नहीं आया था। मैं 30 मिनट बाद ऐसे उसको देख रहा था, फक ये तो एकदम भाई, मतलब सही में मेरे को तो लग रहा था एक्चुअली कि ये प्रिपेयर सोच के रखा है कि हाँ ये पूछना है, बट ब्रो डैम। तो मतलब तुझे जैसे लग रहा था कि मैं, ब्रो मैंने कभी किया नहीं है पहले तो। हाँ, तो मुझे लगा कि इवेंचुअली आई वाज एबल टू यू नो यस यस यस। थोड़ा नर्वस था? वर यू नर्वस? नहीं, नर्वस तो नहीं था, नर्वस नहीं था मतलब। ठीक है भाई, छोटा शो है हमारा, कहाँ नर्वस हो गया? नहीं, छोटा भी शो
ये सही है, ये सही। नर्वस, बहुत नर्वस था यार भाई। यार मैं आने से पहले मैं समझ लो भाई एक जगह खड़ा हूँ और मैं सोचा हूँ कि मैं कैसे बात करूँ, बड़े क्या बात हनुमान जी पे करूँ। मत्था टेक के आए हैं ये। एकदम नहीं यार, आई एम एथीस्ट। सेम ब्रो। चल चल चल, विल सी यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाकी मैं क्या ही करूँगा, मजा नहीं आता भाई कॉल टू एक्शन देने में, बट चल।